आज के जो यंगस्टर्स है वो सब कुछ कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर भी अंदर से एक फील आता है, इवन तो मुझको भी फील आता है कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा और मैं लाइफ में बहुत पीछे हूँ। तो ये जो फील आता है, ये फील क्यों आता है? तो अगर मेरी लाइफ एक्चुअल में वेस्ट हो रही है तो उसके सिग्नल्स क्या हो गए, रेड फ्लैग्स? ही नहीं सकते, बिकॉज तुम्हारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है। ब्रेन ने तुमको, तुम जैसे बोला, मेंटल ट्रैप में कर दिया, उसको स्टक कर दिया ओवर थिंकिंग में। वो वही चीज सोच रहा है जो इमेजिनेशन है, रियलिटी में तुम गए ही नहीं हो, मालूम ही नहीं हुआ। अभी यहाँ बैठे बैठे तुम बोलोगे जम भाई मुझे केमियस में एडमिशन चाहिए, मिलेगा क्या? आप सबसे ज्यादा देखो कि जब पॉलिटिकल रैलीज होती तो उसमें सबसे ज्यादा यूथ क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? उसको भी उसी की तरह बनना है। ओके। लेकिन भाई उसकी लाइफ की जर्नी तुम्हारे जैसी सेम नहीं हो सकती। हाँ। रतन टाटा का एग्जाम्पल, उन्होंने कितनी कंपनीज को एक्वायर किया है, वो हराने के लिए नहीं किया हुआ है। और आपको जैसे क्लैरिटी मिली आफ्टर डूइंग योर इंजीनियरिंग कि मुझको जॉब नहीं करने, ये आपको क्लैरिटी मिली। मुझको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? अगर हम चेंज चाहते हैं लेकिन चेंज करते नहीं, तो माइंड नेचुरली हम लेजी है या मेंटली ट्रैप्ड है कि मोबाइल से हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं और इमेजिनेशन में जाने की वजह से हम हमारा प्रेजेंट मिस कर देते हैं और हमारा प्रेजेंट खराब होने की वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है। तो ये पूरा एक जो लूप है ये इसकी वजह से। लेकिन जहां माइंड ऐसा बोलता है कि नहीं, अब ये सारा लूप स्टार्ट कहाँ से हुआ? मोबाइल से, सोशल मीडिया से। अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, जैसे ही हटाने सोचता हूँ फिर माइंड में आता है कि नहीं, फिर मुझको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिस हो जाएगी मेरी, मैं लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। कंफर्ट जोन रियल प्रॉब्लम है। तो तुम ऐसे ये सीबीटी को, तुम्हारा कोई एक डिफिकल्ट चीज होगा कि भाई वो यहाँ पर लिखो, ओके, सबसे डिफिकल्ट चीज तुम्हारी इधर लिखो, अब भी मैं तुम्हारी थेरेपी कर देता हूँ। बिजी और प्रोडक्टिव, ये दो चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और इतनी महंगी और इतनी इंपॉर्टेंट चीज होने के बाद भी लोग अपनी अटेंशन फ्री में क्यों दे देती है? अर्ली राइजर, स्लीप वेल, ईट वेल, थिंक गुड, डू जिम, और अपने हिडन जेम्स को छुपा दो। तो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाती है, नॉट जस्ट बिकॉज प्यार हुआ तो फील होता है कि हमको प्यार नहीं मिल रहा है अपने आसपास वालों से, पेरेंट्स से, किसी से, तो वो प्यार ढूंढने कहीं और चले जाते हैं, लोनलीनेस की वजह से, अकेलेपन की वजह से। तो ये किसी पर्सन की इमोशनल नीड है या वीकनेस? और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? और अगर 20 साल का लड़का आज कंफ्यूज है तो उसे क्या इग्नोर करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और अपनी लाइफ यहाँ से इन शॉर्ट कैसे जीना स्टार्ट करना चाहिए 20 की एज का लड़का या लड़की दोनों? तो जम भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट थिंक विद कैफ। थैंक यू। सो सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए कि हु इज जम इरफान बर्डी? मेरा नाम है मुल्तज़म इरफान बर्डी, प्यार से मुझे जम कहते हैं। एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, एंड मैंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किया हुआ है। देन अभी राइट नाउ आई एम परसुइंग बीएड फ्रॉम केमियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इंट्रोडक्शन तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता दूं कि मुझे एजुकेशन में काफ़ी रुचि है। मैं अभी नाउअडेज आई एम अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैजरीन इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। राइट नाउ वी हैव 4 ब्रांचेस ऑफ मैजरीन। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टिल ग्रोइंग, हम सीख रहे हैं अभी भी, एंड देखें लाइफ गोज ऑन क्या होता है। सो जम भाई, हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। सो ये पॉडकास्ट जो हम रखेंगे जम भाई, ये ग्रोथ, सक्सेस, माइंडसेट, साइकोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स पर हम रखेंगे जिससे हमारे यंगस्टर्स को थोड़ा सा बेनिफिट हो उनकी थिंकिंग को लेकर। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज के जो यंगस्टर्स है वो सब कुछ कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर भी अंदर से एक फील आता है, इवन तो मुझको भी फील आता है कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा और मैं लाइफ में बहुत पीछे हूँ। तो ये जो एक फील आता है, ये फील क्यों आता है? एक्चुअल में ये फील इसलिए भी आता है कि सोसाइटी का एक डिफ़ॉल्ट माइलस्टोन बना हुआ है। अभी सोसाइटी का डिफ़ॉल्ट माइलस्टोन ऐसा है कि सपोज स्कूल के बाद कॉलेज के बाद जॉब के बाद ईएमआईज, देन जो भी उनके और फर्दर प्लान्स एंड देन रिटायरमेंट्स। तो ये डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़म्स किसने बनाया हुआ है? हम सोसाइटी के प्रेशर में क्यों जी रहे हैं? तुम्हारे पास जो, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर थोड़ा पास्ट में जाऊं, ये जो सोसाइटी का प्रेशर है वो इसलिए भी आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि पहले हम कोई भी चीज़ करते थे तो सिर्फ मोहल्ले के 20 लोगों को पता रहता था कि मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। जब से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स आए हैं
इन्फ्लुएंसर्स हुए हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किसी इंडिविजुअल को ये लगता है कि भाई ये मैं अगर 1 साल घर बैठा हूँ तो ये अब पूरे शहर को पता चल गया। हालांकि ये रियलिटी नहीं है, अभी भी वो मोहल्ले के 20 लोगों को ही पता हुआ है कि ये जो बंदा है ये घर बैठा हुआ है। लेकिन आदमी पे प्रेशर अननेसेसरी आ रहा है बिकॉज ऑफ वायरल चीज़ें, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सोसाइटी जो प्रेशर कर रही है ये मेरे हिसाब से एक माइलस्टोन बना हुआ है, इस पे इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बहुत डीपली जाऊं, सोसाइटी का प्रेशर वो लोग लेते हैं जिनको अननेसेसरी एक्सक्यूजेस देने होते हैं। जैसे कि अगर आप बीमार पड़ते हो कैफ भाई, तो आपका इलाज सोसाइटी करती है कि आप खुद करते हो? मुझको खुद अपने ख्याल रखना होगा ना, सोसाइटी कैसे आएगी इसमें? ठीक है ना? यस। तुम्हें हर चीज सुबह उठ के रात तक जाग कर रात में सोने से पहले जितने भी आपके वर्क है वो सोसाइटी करती कि आप खुद करते हो? मुझे खुद करना रहेगा। तो फिर अपनी लाइफ में इतना प्रेशर उनका लेना क्यों है आपको? इट्स जस्ट एन वर्ड। ये जो ज़माने हैं मैं बोल रहा हूँ ना, ये 90s 80s 70s में चलते थे। आज तुमको क्या खाना है, तुमको क्या पहनना है, तुमको कहाँ जाना है, ये तुम डिसाइड करते हो, तुम पेरेंट्स से पूछ के नहीं करते हो। सोसाइटी का प्रेशर अब मतलब ये एक्सक्यूजेज है मेरे हिसाब से। तो जम भाई क्यों बढ़ रहा है इतना सोसाइटी का प्रेशर? आपने बोले, आपने सोशल मीडिया का यूज किया वर्ड, सोशल मीडिया की वजह से लोगों को देखकर कंपैरिजन, इल्यूजन बोल सकते हैं, वो क्रिएट हो रहे हैं। तो लेकिन ये इंसान की मेंटेलिटी क्यों ऐसी हो रही है कि वो सोसाइटी से अपने आप को कंपेयर कर ही क्यों रहे? और अगर वो कंपेयर कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम कंपेयर, क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगा, बट फिर भी हमको एक थिंकिंग आ जाती है कि आज मैं ये पहना हूं या ये कर रहा हूं, सामने वाला मेरे से अपर लेवल पर है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट थिंकिंग आ जाती है। तो उसका एक सॉल्यूशन कुछ है, उसका कुछ इलाज है थिंकिंग का? साइकोलॉजी में इसका इलाज है। साइकोलॉजी में अगर मैं बोलूँ आपको, अगर आप आपके बारे में थोड़ा 5 मिनट खाली खुद का अवेयरनेस रखोगे, फिजिकल अवेयरनेस, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी कंडीशनिंग हुई है। कंडीशनिंग इन द सेंस के भेड़ चाल चलते हैं ना, कि उसने वो किया तो मैं भी वही करूँगा। जैसे एक पहले बहुत ट्रेंड चलता था, या तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, थर्ड तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दैट इज़ अ सोसाइटल प्रेशर। तुम सोसाइटी के प्रेशर में ही जी रहे हो। शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, ये करेगा तो मेरा बेटा भी वही करेगा। एक्चुअल में उसकी कंडीशनिंग वैसी है ही नहीं बचपन से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सीए के सेंटर्स के बहुत बच्चे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है 100% रिजल्ट आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में? नॉट पॉसिबल। इसमें से कितने लोग जो है घर के प्रेशर में कर रहे हैं, ओके। और सेकेंडली किसी का ये सुन के कर रहे हैं कि वो अब्रॉड में 5 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये क्या है? सोसाइटी का प्रेशर ही हुआ। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग 3 टाइप की होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग रहती है, ओके, सोशल कंडीशनिंग रहती है, एंड थर्ड में तुमको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। क्या होती है तीनों? क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था कैफ भाई, पेब्लो करके। तो पेब्लो के पास एक डॉग हुआ करता था उस टाइम। एक रैंडम स्टोरी है। ओके। तो पेब्लो के पास जो डॉग हुआ करता था उसने न्यूली बाय किया हुआ था डॉग। तो उसने उसका एक टेस्ट लिया। फॉर एग्जाम्पल उसने एक विसिल लिया, वो विसिल बस करता था बार बार, तो वो दौड़ के आता था उसके पास। लेकिन वो मतलब उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई थी जब तक, तो वो दौड़ के आता था। अब उसने कंडीशनिंग से पहले विसिल को बस किया और एक फूड लाकर रख दिया, हड्डी रख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये बिफोर कंडीशनिंग की बात कर रहा हूं। तो जब जब हाँ, वो विसिल बजती थी तो वो दौड़ के आता था और अपनी लाल टपकाता था। यानी अभी खाना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। और जब तक हड्डी नहीं रखते थे तो उससे पहले ये नहीं रहता वो था, आता था, बैठता था, देखता था क्या हो रहा है बस। लेकिन एक दिन पहले कंडीशनिंग कैसी की गई कि जब जब मैं विसिल को बस करूंगा तो तुझे खाना मिलेगा, खाना हड्डी मिलेगा। मिलेगी। एक दिन खाना रख दिया उसको। ओके। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, कि तुम जो पहले से किसी के दिमाग में फीड कर रहे हो, हाँ, या तुम जिसको जिस तरीके से सिखा रहे हो, या जो कल्चर चलते आया है तुम उसी को फॉलो कर रहे हो, और ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। ओके। ऑपरेंट कंडीशनिंग का
कॉन्सेप्ट ये रहता है कैफ कि सपोज कि अगर आज मैं ट्यूशन नहीं गया तो घर पे मुझे अब्बा की मार पड़ने वाली है। ये तुम्हारा इनबिल्ट एक इनहेरेंट तुमने लिया हुआ चीज है। कि अगर ये हाँ, काम नहीं इसको किया तो इसका रेनफोर्समेंट लॉस बोलते, होगा। साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलूं तो रेनफोर्समेंट बोलते कि एक मजबूती तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी की है कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे अब्बा मारेंगे। मारने वाले हैं, क्योंकि ये गलत काम है। और ये सही और गलत की कंडीशनिंग रहती है। ये किसी किसी में ये तुम्हारे वैल्यूज पे डिपेंड करती है। अगर तुम्हारे मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है तो तुम्हारे अंदर रेनफोर्समेंट बहुत मजबूत रहेगा कि नहीं, मैं कुछ गलत काम नहीं कर सकता। ओके। ठीक है, और इसके वजह से ही तुमको गिल्ट आएगा। इसको बोलते ना कि एक आदमी डिप्रेस्ड हो गया कि Yes. कुछ ना कुछ गलत। जिसमें ये रेनफोर्समेंट नहीं है उसको तुम मजा लेके कुछ भी करवा लो, जो वर्ड यूज होता है बेहिस, ऐसा कुछ। उसमें वो कंडीशनिंग ही नहीं है। उसको क्या क्या फर्क पड़ेगा, मारी तो खाना है ना इसके बाद जाके। हाँ हाँ। तो उसमें रेनफोर्समेंट उतनी नहीं है, उसमें मॉरल वैल्यूज ही नहीं है पहले तो। सो दे डोंट टेक सोसाइटियल प्रेशर, वो प्रेशर नहीं लेते। वो कुछ उनका एक नहीं अपना है, कि हाँ मैं जो मुझको जो करना है मैं वही उनका एक करूंगा। अपना माइंडसेट है। उनकी रेनफोर्समेंट हुई ही नहीं, यानी मजबूती नहीं है अंदर से तुम्हारे को। ओके। ये कंडीशनिंग ये माँ बाप के थ्रू रहती है कि तुम कैसे किसी को करते हो। सोशल कंडीशनिंग रहती है कैसी अभी, जिसमें जैसे भाई ने कुछ किया, शाम तक वो चीज मुझे भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे माइंडसेट के लोग रहते हैं कि मुझे कैट की सैंडल बाय करनी है, ठीक है, तो उसको अगर तुम उसकी रीजनिंग पूछने के लिए जाओगे हाँ तो वो बोलेगा कि वो ब्रांड बड़ा है ना, हाँ। और मेरे मोहल्ले के लोग भी काफी पहनते हैं। उसको उसके कंफर्ट, उसके डिजाइन, उसके प्राइस वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना है। उसको सिर्फ ये लेना देना है कि तुमने तुमने और मैंने तीनों ने खरीदे तो मैं क्यों पीछे हूँ। इट्स काइंड ऑफ सोशल कंडीशनिंग कि ये तुम बनाते जा रहे हो। और ये कैसा है, ये तुम जितना बनाते जाओगे उतना वो मजबूत होते जाएगा। और यही सबसे ज्यादा आज के टाइम पे देखा जा रहा है। ये ऑटोमेशन पे ले जाएगा तुमको। ये तुम ऑटोमेटिक मतलब तुम ना चाह के भी सब काम करना तुम कर पड़ेगा। दोगे डायरेक्टली। उस पर्टिकुलर टाइम पे तुमको ट्रिगर्स आ जाएंगे ओके। कि उसने ले चुका है, अभी अपनी बारी है लेने पीछे की। रह जाऊंगा नहीं तो मैं लाइफ में, एक थिंकिंग होगी मैं लाइफ में पीछे रह जाऊंगा। हम भाई नेक्स्ट ये चीज़ आपसे पूछनी थी कि जो ज़िंदगी है, क्या स्पेशली यंगस्टर की हमारी लाइफ, क्या वो सिर्फ डिग्री, जॉब, पैसा यहीं तक के लिमिटेड है, या फिर कोई और भी बड़ा गेम है हमारी लाइफ के, कोई और भी मकसद होगा जो हम लोग ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए? देखो, मनी जो है, पैसे जो है, पैसे को अगर तुम आज के टाइम में डिफाइन करोगे तो मनी इज अ वेरी पावरफुल टूल। ओके। वो सिर्फ टूल का काम करेगा, ठीक है। वो कहावत है ना कि पैसे से अकल नहीं आती है, पैसे से सिर्फ चीज़ें खरीदी जा सकती है और लाइफस्टाइल तुम्हारी चेंज करे जा सकती है। तुम्हारा माइंडसेट कहाँ से लेके आओगे? अगर तुमने डिग्री खरीद भी ली उसका करोगे क्या? करेंगे क्या? तो ये जो यंगस्टर्स का मैं बोलूँगा कि जो फ्यूचर के जो प्लान्स है, इनको आजकल जो ये कॉन्सेप्ट लेकर बैठे हैं, इनको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। ओके। ओवरनाइट। ओवरनाइट सक्सेस का भी कैसे मैं बोलूँ कि सोशल मीडिया पे वो एक रील डालते हैं और वो ये चाहते हैं कि इसको रातें रात 10 मिलियन व्यूज, 5 मिलियन व्यूज मिल जाए। हाँ 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 और इनका बेसिक मोटो वायरल होना तो है ही है, हाँ हाँ हाँ। बेसिक मोटो इजी मनी भी है। इजी मनी। पैसे को एक टूल्स का, वो उस टूल्स के हिसाब से यूज नहीं कर रहे कि अगर मैं पैसे कमाता हूँ ना कैफ भाई, तो मैं मेरी ज़रूरत की चीज़ समझता हूँ पहले कि मुझे इसको यूटिलाइजेशन क्या करना है, तो मैं उस हिसाब से पैसे कमाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अभी ये चीज़ पेंडिंग है तो मुझे ये चीज़ करनी है। मैं मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं मेरी इनकम को सेट करता हूँ सर। और जैसे आपने एक चीज़ ये बोला कि ये कोई बड़ा गेम है, हाँ। देखो, मैं अगर इस पे बहुत टेक्निकल आंसर आपको करूँ कैफ भाई, तो दुनिया का कारोबार पूरा अल्लाह ताला चलाता है। बेशक। मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ भाई मैं, लेकिन मैं आज 20 मिनट्स लेट हूँ। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला का ये था कि भाई तू जाएगा तो नमाज पढ़ के जा। हाँ।
तो मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरे साथ 9 बजे क्या होने वाला है। तो ये बड़े गेम के बारे में तो मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता जब मुझे अगले पल के बारे में ही पता नहीं है। लेकिन यंगस्टर्स क्या चाह रहे हैं आज की तारीख में कि अगला पल भी मैं डिसाइड करूं, कल भी मैं डिसाइड करूं, एंड एवरीथिंग इज माय हैंड। वो मेरे को सब मेरे हाथ में चाहिए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम ये कर ही नहीं सकते हो। तुमको हर चीज अपने हिसाब से करनी, जो हो ही नहीं सकता। मतलब आज के यंगस्टर्स प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर में जी रही है। प्रेजेंट में ये प्रेजेंट में भी नहीं जी रहे। प्रेजेंट में भी नहीं जी रही है। ये प्रेजेंट में है ही नहीं। एक तुम्हारा अभी भी इल्यूजन में जी रहे हैं ये। इनको अवेयरनेस ही नहीं है। सिर्फ एक काम करना अभी के टाइम तो ओके 5 मिनट तुम अपने आप की आंख बंद करना। जो भी थॉट आ रहा है ना तुमको, एक बार उस थॉट को देख लेना, समझ लेना, ठीक है? वो तुमको प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आएगा। तो तुम बोलोगे कि यार ये जो थॉट मेरे को आया है, इसका रिलेवेंस क्या है? मतलब ये आया ही क्यों है मेरे को, ये मेरे दिमाग में चल क्यों रहा है? इसको बोलते हैं अवेयरनेस। और जब भी तुमको कुछ भी रैंडम चीजें आती है कैफ भाई, तो ये तुम्हारी कोई ना कोई चीज की हुई है कभी। वो जो तुम बड़े गेम की बात कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूं कि सोशल मीडिया, तुम कंटिन्यूस रील देखते जाते हो, ठीक है? अब ये रील्स देखने से क्या होता है, ये दिमाग में फिट हो जाती है चीजें। और जब तुम वो चीज नहीं करते हो कब भाई, तो कंपैरिजन तुम्हारे माइंड के अंदर शुरू हो जाता है। ओके ठीक है? अब कंपैरिजन क्या है? ह्यूमन का जो ब्रेन है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए बना है। सिर्फ सर्वाइवल के लिए। सिर्फ सर्वाइवल के लिए, ओके बस, और किसी लिए नहीं बना हुआ है। ये तुम पढ़ लेना कहीं पर भी जाकर। उसको सिर्फ सेफ्टी से मतलब है। खाते क्या हो, कमाते क्या हो, कहाँ जाते हो, उसको उससे मतलब नहीं है। उसको नेक्स्ट मोमेंट भी सेफ चाहिए, नहीं तो तुमको डिस्कम्फर्ट दे देगा वो। तो मुझे एक चीज खाली क्लियर करिए आप, सेफ और लग्जरी इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें आज का यंगस्टर? सेफ ये मेरे लिए इतना सफिशिएंट अमाउंट, ये सेफ है, और लग्जरी, सेफ एंड लग्जरी में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लग्जरी तो सब्जेक्टिव है भाई। सेफ वर्ड जो है, नहीं, बहुत से लोग ना लग्जरी को भी अपना सेफ बना लेते हैं। सेफ नेसेसरी है, सेफ्टी इज नेसेसरी, जरूरत है तुम्हारी। लग्जरी तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं है। वो तो सब्जेक्टिव चीजें है। आएगी रहेगी तो करूंगा, लेकिन सेफ्टी इज मस्ट, मेरे को चाहिए ही चाहिए ये चीज। लग्जरी तुम्हारे गुड बुक्स में या तुम्हारे क्या बोलेंगे, लिविंग मेमोरी के अंदर वो सिर्फ एक थॉट है कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल जीना है। लेकिन लिविंग मेमोरी के अंदर तुम्हारे सेफ्टी वर्ड सबसे पहले है। खाना नहीं देगा चलेगा, पहले सेफ रख मुझे। ओके ये साइकोलॉजी है भाई, कि लिविंग मेमोरी के अंदर सबसे पहले ब्रेन जो है वो तुमको ये सिखाता है कि सर्वाइवल जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी चीज आती है। तो यंगस्टर जो है, अभी एक एग्जांपल आप ही ले लो ना। मैं आपको बोल दूंगा कि भाई कल अपने को जाना है कहीं पे घूमने, ओके और वो कोई एक रिजॉर्ट नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है, हाँ। इट्स अ बिग रिवर, ओके? और कल जाना है भाई, आज रात से तो कल जाने तक के इतने ख्यालात तुमको दे देगा तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन कि तुम बोलोगे भाई मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं नहीं आता हूँ। अगर तुमको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो खाली इतना अपने आप को बोल के देख लो कि कल जाना है खड़ोली नदी, और तुम बोलोगे कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अगले ही पल वो तुमको 10 इंसिडेंट बता देगा, याद दिला देगा। बीच में एक हादसा हुआ था, तेरे साथ भी वो हुआ। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये सर्वाइवल की चीज़ है कि तू उस जगह जाना मत, और तू खुदा ना खास्ता गया भी तो कोने में बैठ, दूर रह। जैसे हम लोग अगर कहीं पहाड़ वगैरह रास्ते में जाने के लिए घर वालों से परमिशन मांगे तो घर मम्मी का जो पहला थॉट आता है, तो वो मम्मी का थॉट क्या है? वो सर्वाइवल का Survival चीज़ है कि की चीज़ बच्चा है। जा रहा है। कुछ हो गया तो और ये यंगस्टर्स आज के समझ नहीं पा रहे। ओके इनको क्या लगता है मालूम, वो बस एक फैंटेसी है, बस जाना है पर जाना है। एक उस, और उनको थॉट्स कैसे आएंगे मालूम, वो इतना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है
कैफ भाई उनको फैंटेसीज कैसी आएगी कि सबसे आखिरी कोने पे मैं जाऊंगा, सबसे लास्ट जाऊंगा मैं, कोई रीजन नहीं उसकी, कोई रीजन बस नहीं है जाने उसका, बस मुझे जाना है। और सबसे लास्ट, ये सबका नहीं है, कुछ का थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। और फिर वो वही नहीं आता है वापस। जिसको सबसे लास्ट जाना है ना, वो सबसे पहले गया है। ओके, ठीक। आपके अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग का हमारा पहला क्वेश्चन था कि मैं लाइफ में पीछे हूँ, उसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बहुत से लोग ये थिंकिंग करते हैं हमारी लाइफ वेस्ट हो रही है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ वेस्ट हो रही है। तो अगर किसी की लाइफ एक्चुअल में वेस्ट हो रही है तो उसके क्लियर साइंस क्या समझ में आए कि साइन कि हाँ ये चीज़ है, ये रेड फ्लैग्स, इसकी वजह से मेरी लाइफ वेस्ट हो रही है, मुझे सिग्नल मिल गया, ये क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात जो है ना, लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब क्लैरिटी इक्वल टू अवेयरनेस है कि मैं लाइफ में सुबह उठ के क्या करता हूँ। ओके। ठीक है, अब आज की तारीख में मेरा पर्सनल ऐसे मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, यंगस्टर्स जो है ना कैफ भाई, वो बहुत ज़्यादा फेक अर्जेंसीज बता रहे हैं। ओके। फेक अर्जेंसीज का कॉन्सेप्ट अगर मैं तुमको, बहुत बड़े और बहुत टेक्निकल वर्ड्स है ये, इसको फेक अर्जेंसीज के बारे में अगर मैं बताऊं क्या, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है बिकॉज वहाँ पर कम्युनलिज्म हो सकता है। ओके। एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ठीक है, मेरे पास उस ऑफिस में जाने के लिए या उस ऑफिस में बात रखने के लिए ऑफिशियल डिग्री ही नहीं है, मैं कैसे वहाँ पर जा सकता हूँ? ठीक है, दिस इज़ अ फेक अर्जेंसीज, कि मैं जानबूझकर ऐसे फेक अर्जेंसीज बना रहा हूँ जो कि मेरे इसमें मैटर ही नहीं करती। तुम्हारा क्वेश्चन एक बार और रिपीट करो, उसमें ही एक आंसर है। मुझको ये फील होता है कि मेरी लाइफ वेस्ट हो रही है, तो अगर मेरी लाइफ एक्चुअल में वेस्ट हो रही है तो उसके सिग्नल्स क्या हो गए, रेड फ्लैग्स? ठीक है, भी दो फेक एजेंसीज बताया तुमने और मैंने, उसको बोले थे कि वहां पर जाके सीवी भरो। नहीं। तुमने और मैंने उसको या उसके पेरेंट्स ने बोले थे कि तुम्हें वहां वहां जाना है। नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स, तुमने कंप्लीट की। यस। तो जो चीज पॉसिबल तुम्हारे डिग्री के रिलेटेड है तुम वहीं जाओगे। ठीक है, तो आजकल के जो यंगस्टर्स है, मैंने जैसे इजी मनी का कॉन्सेप्ट आपको बोला, उनको वही करना है, उनको वो 9 to 5 के जॉब्स नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ ये फेक अर्जेंसी के रिलेटेड के बारे में, कि जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी कैफ भाई, तो मेरे पे जॉब का प्रेशर बहुत था, लेकिन मैंने क्या किया, मतलब नहीं, जॉब करनी ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो मेरे डैडी ने बोले तुमको क्या करने का, तो मतलब मैं मास्टर्स करूँगा। तो मास्टर्स के ऑप्शंस क्या थे कि आप भिवंडी से करो या तो आप बॉम्बे से करो। ओके। तो मेरे लाइफ में एक ये चीज़ थी कि भाई मुझे बॉम्बे जाके अच्छे से एकेडमिक्स करना है, लेकिन उस बीच में एक चीज़ थी मेरे पास कि मैं सीडैक कर रहा था नरीमन पॉइंट से। सीडैक क्या? सीडैक जो रहता है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके। ये एक ऐसी कंप्यूटिंग का कोर्स है जो बहुत रेगोरियस है। रेगोरियस मतलब कि सुबह बिठाते तो शाम में छोड़ते कैफ भाई। तो वहाँ ऐसा था कि मैं सुबह जाता था, शाम में आता था, एकदम पीस्ड ऑफ हो गया था। लेकिन मेरी प्रॉब्लम कुछ और थी, मेरे को जाना था एमबीए के लिए। हाँ। अगर मैं वो बीच में नहीं करता तो मेरे को एक स्टैग्नेशन रहता कि मैं एकदम घूम रहा हूँ बस ऐसे इधर उधर। तो मैंने वो कोर्स किया सर। वो कोर्स करने के बाद मेरा ऑल इंडिया रैंक 9th आया। ओके। कितने बच्चे अपीयर हुए थे उसमें? कहीं लाख बच्चे थे, कई लैक्स में आपका ऑल मेरे को ओवर नहीं इंडिया आया। रैंक 9 है। अब जब मैं टॉप 10 में था तो मेरे पास 21 इंटरव्यूज थे, ओके। सब बिग एमएनसीज के। 21 सिर्फ हमें को जो टॉप 10 थे, 21। ओके। लेकिन मैंने एक में भी नहीं बैठा, मैं ऑप्ट आउट ले लिया। क्यों? फालतू के बहाने करके, क्योंकि मेरा मकसद वो था ही नहीं कैफ भाई। वो आपने सिर्फ अपना सिर्फ मैंने टाइम बचाने के लिए हाँ। किया है। और अगर मैं 21 में जाता तो मेरे रैंक और मेरे से मतलब ये न्यू कमर है, फ्रेशर है, मुझे देखकर ले लेते। लेकिन मेरे को एक उधर एक स्टॉप हो जाता मेरा।
मैं एमबीए नहीं कर पाता नहीं क्योंकि कर मेरे पाते। पेरेंट को ये बात पता चल जाती कि इसने इंटरव्यू को क्रैक कर दिया है। कर लिए तो मैंने एक फेक अर्जेंसीज का बहाना लिया कि नहीं, मुझे इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स। ओके। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज नहीं करनी नहीं थी मेरे करनी लाइफ। थी। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था उस टाइप का कि यार मुझे जाना ही नहीं है। और अगर मैं ले लेता तो आज जो मेरे कलीग्स है, आज जो मेरे फ्रेंड्स है, मेरे हिसाब से उनको आज अच्छी खासी सैलरी है। अराउंड वो 3 लाख पर मंथ का वो पैकेज ये करते हैं। ओके। 30-40 लैक्स तक उनका वो गया हुआ है। लेकिन मेरे साथ ये फेक अर्जेंसीज का एक बेनिफिट हुआ कि जब मेरा एमबीए का एफ कंप्लीट हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था। एमबीए किस में किए थे आपने? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में। तो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था और लास्ट सेमेस्टर तो गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। ओके। तो वो फेक अर्जेंसी में को ये चीज में काम आ गई और वो टोटल यानी मेरा स्टैग्नेशन सेव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक का बंदा कंप्यूटिंग करने के लिए गया है। लेकिन इसमें तो जम भाई आपका माइंडसेट क्लियर था ना कि घर में मैंने बोल दिया कि मुझे जॉब नहीं करनी 9 to 5, मुझे मास्टर्स करना है। और आपने वो मास्टर्स का जो ड्यूरेशन था उसको, जो बीच में टाइम था उसको कवर अप करने के लिए आपने सीडेक किया सीट। तो यहाँ तो आपका माइंडसेट क्लियर था। इसके लिए आपने 21 कंपनीज को इग्नोर भी कर दिया कि नहीं मुझे वहां जॉब नहीं करनी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगेन वही कि अगर मेरी लाइफ वेस्ट हो रही है आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ माई और आफ्टर पुटिंग माई ऑल ऑफ एफर्ट्स, तो मुझको कैसे पता चलेगा कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं अपने पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ। मैं एडुकेटर हूँ, ट्रेनर हूँ, फैकल्टी इंचार्ज हूँ एक सेंटर का, सीएमआई स्टडी सेंटर का, एंड सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट एंड ऑल ऑफ दिस मैं ये काम करता हूँ। देन आफ्टर दिस मुझे फीलिंग कभी कभी आती है कि क्या मेरी लाइफ एक्चुअल में वेस्ट तो नहीं हो रही है कि अननेसेसरी चीजों में। एक एग्जांपल है ये मेरा। तो ऐसी किसी बच्चे को अगर फीलिंग आ रही है कि मेरी लाइफ वेस्ट हो रही है और एक्चुअल में उसकी लाइफ वेस्ट हो रही होगी, तो वो सिग्नल्स क्या हो सकते हैं? एक मेजोरिटी में अगर हम बात करें तो 1 2 3 सिग्नल कुछ ऐसा। सिग्नल्स तो बहुत जैसे सारे इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे समझ में आएगा कि अगर हम मछली पूरा एफर्ट्स अपना कर रही है, पूरा एफर्ट्स पेड़ पे चढ़ने का, और अपने एफर्ट्स में उसने जरा भी पीछे नहीं हटा, पूरा एफर्ट डाल दी पेड़ पे चढ़ने का, लेकिन वो उसकी जर्नी, उसकी डेस्टिनेशन वो है ही नहीं। तो अगर कोई बंदा ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसको ये फीलिंग और सिग्नल क्या होने चाहिए? फीलिंग और सिग्नल ये है कि पहले देखो तुम्हारे पूरे दिन का वो चेक करना चाहिए कि भाई मेरी रूटीन क्या है, ओके। मेरे फ्रेंड सर्कल्स क्या है, और मेरा मैक्सिमम टाइम किस चीज में जाता है। ओके। सबसे पहले तुमको मैक्सिमम टाइम देखना है किस चीज में जाता है डन। और किस चीज में तुमको टाइम समझ में नहीं आता। नहीं आता समझ। जिस 3 चीज में तुमको टाइम समझ में नहीं आता है ना, वो तुम सबसे बेस्ट कर सकते हो। वही सबसे बेस्ट कर सकते हो। मतलब तुमको बोले ना कि तुम बार बार वॉच को ना देखते हो अपना टाइम का कुछ भी करने से पहले, उसमें से समझ लेना कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके। और जो टाइम मतलब इजीली, जिसको बोलते हैं वाटर की फ्लो की तरह जा रहा है, इट्स योर थिंग, वो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मैं बार बार एक अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। लोगों के पास, आज यूथ के पास एक अवेयरनेस नहीं है कि मुझे करना क्या है। क्यों मालूम? आप सबसे ज्यादा देखो कि जब पॉलिटिकल रैलीज होती तो उसमें सबसे ज्यादा यूथ क्यों सबसे रहते ज्यादा हैं? यूथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसको भी उसी की तरह बनना है। ओके। लेकिन भाई उसकी लाइफ की जर्नी तुम्हारे जैसी सेम नहीं हो सकती। हाँ। उसको किक उससे मिलती है पॉलिटिकल चीज करके, तुमको उसको फॉलो करके होती है कि काश मैं कल को उसकी तरह बन पाऊं। लेकिन किसी के पीछे जिंदाबाद और वो नारे मार के वो मामला नहीं होने वाला है। उस तुमको ये समझना पड़ेगा कि मेरा फ्लो क्या है। तुम अगर कहीं आर्टिकल्स भी पढ़ लोगे कैफ, तो उसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ रहता है कि लाइफ को अगर स्मूथली ले जाना है तो सबसे पहले तुमको पेशेंट रहना पड़ेगा। तुमको आते कल की ना, अभी क्या है बार बार घड़ी देखते, फ्लो जो हो रहा है उसको होने दो, क्लैरिटी आएगी आएगी। मेरा कजिन ब्रदर है बाबा बाउदीन, कॉर्पोरेटर। उसने मेरे को एक बात बोला था जो मेरे लाइफ के लिए एक लेसन है कैफ भाई। उसने मुझे बोला था कि लाइफ तुझे हर पल एक अपॉर्चुनिटी देगी, हर कदम पे एक अपॉर्चुनिटी देगी। वो तू है जो तू उसको किस तरीके से ग्रैब करता है और किस तरह से अडेप्ट करता है और उसको कंपाउंड करता है। समझ रहे हो? अब अपने ऊपर है कि तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है,
तुम उसको किस तरह यूटिलाइज करते हो। अगर आज तुम मुझे एक बात बोलते कि मुझे पॉडकास्ट शुरू करना है बट मेरे पास जगह नहीं है, हाँ, तो तुम आज तक ये चालू ही नहीं कर नहीं पाते। कर पाता। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आई, हाँ, तुमने फर्स्ट जब पॉडकास्ट किया था तो तुम्हें अगले बंदे का पता था क्या? नहीं, खुद डिसाइड नहीं था। डिसाइड तुमने किया। मैंने अपने माइंडसेट में रखा था कि मैं अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं रुकूंगा, आई विल क्रिएट माई ओन अपॉर्चुनिटी, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करूंगा। अवेयरनेस था तुमको? हाँ, अपने रिगार्डिंग था अवेयरनेस इसके लिए। ठीक है, अभी सामने भाई बैठे, सुबह में क्या किए थे जरा एक बार पूछ लेना, तो सोचेंगे 2 मिनट बैठ के, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट सुबह उठे, जो टाइम पे वो उठते हैं बाय डिफॉल्ट वो पहला जो काम करते उन्होंने वो किया। ठीक है, अवेयरनेस कब आई मालूम? जब तुमने उनको फोन किया कि अभी ये पॉडकास्ट करना है ओके, और तुम्हारी सेटअप और तुम्हारी सेटिंग्स कर लेना। दिस इज कॉल अवेयरनेस। ओके, जो सुबह उठा, जो बाय डिफॉल्ट किया दोपहर शाम तक, वो रेगुलर रूटीन है। आप पूछ लेना, मेरा मुंह इधर है, कि तुम जो सुबह उठ के करते हो और जब तक तुम कोई नई चीज करने नहीं जाते हो रोज वही काम करते हो क्या? पूछ लेना उससे, खाली इशारे में पूछ लेना। पुश, यस यस, सही है। मुंडी हिला दी उन्होंने। जब तक कोई नया काम नहीं आता है जब तो तक हमारा डिफॉल्ट सिस्टम जो वही हमारा चलते रहता डिफॉल्ट मैकेनिज्म चलते ही रहे, चलते रहते लूप में, उसको पैटर्न बोलते। ओके, ब्रेन जो है, हाँ। आज तुम अपना सिटी स्कैन करवा लोगे ना जाके, हाँ, हाँ। तो ब्रेन में पैटर्न्स बने हुए रहते हैं। ओके, ओके, ठीक है, तो एक पैटर्न है, उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले तुमको क्लैरिटी और अवेयरनेस ही लाना हाँ, पड़ेगा। हाँ, हाँ, और एक चीज ये लास्ट में जो बोलूंगा मैं आपको, तुमने इसके ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है। ब्रेन जो है सर, वो हमेशा एक्शन पे बिलीव करता है। ओके, जहां तुमने एक्शन कोई भी चीज को ले लिया, वो लूप टूट गया, और बार बार वो लूप को तुमको एक्शन लेके तोड़ना नहीं पड़ेगा। समझा मैं ये चीज, आप थोड़ा और अच्छे से क्लियर। फॉर एक्शन कैसा है कि अभी उसको उसका वो डिफॉल्ट मैकेनिज्म तोड़ना है, हाँ, हाँ, तो उन्होंने एक नया एक्शन लिया कुछ नया काम करने का। डन डन, एक्शन वो रहता है कि तुमको कोई नई चीज, कोई नई हैबिट तुम्हारे रूटीन में लेकर आना पड़ेगी जो तुमको एग्जैक्ट क्लियरिटी देगी। ओके, जैसे पहले मैं बताता हूँ, बिफोर ऑल मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट थी, मैंने गैप लिया था कैफ भाई। तो ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मैं सिर्फ थिएटर करता था, प्ले करता था। ओके, तो वो मेरा डिफॉल्ट मैकेनिज्म बन गया था। मैं सुबह उठता था, मैं फ्रेश होकर मैं पहले जाता था मेरे स्टूडेंट्स के पास ओके, और मैं स्क्रिप्ट डिस्कस करता था। कब तक मालूम से ये कैफ भाई? 2015 तक। मैं एजुकेशन की फील्ड में नहीं था 2015 तक। जिस दिन मैं मेरा काम करने के लिए गया, जिसको बोलते फ्लो, हाँ, जिसको बोलते MMS MB, वो MBA, हाँ, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक एक डायलॉग नहीं बोले हैं और ना एक स्क्रिप्ट को पढ़ा है। सो इट्स योर एक्शन, वो मेरा फ्लो था, मैंने मेरा पैटर्न को तोड़ दिया तोड़े एक्शन लेकर। एक्शन लेकर। मेरे को डिफिकल्टीज बहुत आई, लेकिन मेरी लाइफ चेंज हो गई। से तुम बोले तुमको कोई चीज को तोड़ना है तो सबसे पहले तुमको एक्शन लेना है और अपने फ्लो को समझना है, तभी जाके यूथ अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। हाँ, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा कोट है, इससे ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में भी रिलेट करेगा कि 1 hour ऑफ डूइंग समथिंग इज मोर बेटर देन 10 hour ऑफ थिंकिंग। परफेक्ट एग्जाम्पल है ना? सो लेट्स मूव। आज है ना, सब कोई ना एक रेस में भाग रहे हैं जम भाई, हर कोई एक अपनी रेस में भाग रही है, लेकिन किसी ने डिफाइन ही नहीं करा कि फिनिश लाइन क्या है। हर कोई एक रेस में भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, कब तक भागना है, कहाँ भागना है, कितना भागना है, किसी ने डिसाइड नहीं करा। मेरी फिनिश लाइन क्या है मुझको पता नहीं। मैं 100 मीटर के लिए बना हूँ, मैराथन के लिए बना हूँ, 400 मीटर्स के लिए बना हूँ, मुझको पता नहीं। तो ये कैसे, क्या चीज़ है? और हर एक की जो अगर फिनिश लाइन है वो अलग अलग है, तो मैं फिर 100 मीटर वाले से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को? जो हमारा स्टार्टिंग से पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसी का ये मे बी फाइनल आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने, हम्म, बहुत अच्छा सवाल। क्यों मैं बोलूँ मालूम? जैसे तुमने बोला रेस है, हाँ हाँ, ठीक है, ये रेस क्यों है इसका आंसर तुमको पता है? बताइए आप। ये रेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमको किसी ना किसी को खुश करना है, किसी ना किसी को खुश खुश करना है। करना है, इम्प्रेसिंग समवन और इम्प्रेसिंग एवरीवन। ये कॉन्सेप्ट है भागने का। क्योंकि तुम रेस में भाग क्यों रहे हो? किसी न किसी को प्रूफ करने के लिए।
कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बेटर हूँ। इसको रिलेट करके देख लो, ओके। यू वर्सेस मी का कॉन्सेप्ट क्यों आया हुआ है? क्योंकि रेस है कि हरा दूंगा मैं उसको। सो आज के कुछ बड़े जो है थिंकर्स, उनका ये बोलना है कि यू वर्सेस मी, इट्स काइंड ऑफ एन ईगो, एक ईगो भी होता है। तो इफ यू वांट टू सक्सेसफुल, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको थोड़ा सा एक ईगो भी रखना होगा। कि बहुत एक बड़े पर्सन का भी ये सेंटेंस है कि अगर कोई मेरे से ज्यादा बेटर कर रहा है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं थोड़ा और परफेक्ट करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा और परफेक्ट करूंगा, अपनी नाइफ को और शार्प करूंगा और मैं उससे बेटर बनकर वापस आऊंगा मार्केट में। तो इससे तो मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट भी हो रहा है ना। मैं अपनी नाइफ को और शार्प कर रहा हूँ, उससे बेटर हो रहा हूँ, मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। तो ये तो मेरे लिए इम्प्रूवमेंट का भी एक कंसेप्ट हो गया, और इम्प्रूवमेंट करना तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये चीज और ये चीज वर्सेस वाले में, देखो वर्सेस वाले में, अच्छे और बुरे की जो थिन लाइन है वो कहाँ आ जाती है? देखो अच्छे और बुरे और ये जो किसी को यू वर्सेस मी और मैं उसको हरा दूंगा का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ, बहुत जीता जाता है एग्जाम्पल है रतन टाटा का एग्जाम्पल। उन्होंने कितनी कंपनीज को एक्वायर किया है, वो हराने के लिए नहीं किया हुआ है। ओके। ठीक है, उनका अगर तुम कॉन्सेप्ट जाके पढ़ लोगे कि मेरे को मेरे देश के लिए बेटर करना है हाँ। और मुझे मेरी कंट्री को बेटर सर्व करना है, इसीलिए उन्होंने कितने ब्रांड्स को एक्वायर किया हुआ है, पता है आपको ये बात? फॉर एग्जाम्पल लैंड रोवर जो कंपनी है, उन्होंने एक्वायर की? उन्होंने एक्वायर की, क्या रीजन से एक्वायर की थी आपको पता है वो? नहीं, बताइए आप। उन्होंने ये रीजन से एक्वायर की थी कि उनको कार देने से मना कर दिया था। ओके। ये एक कॉन्सेप्ट था कि मैं इंडियंस को कार नहीं बेचूंगा, या ये कार बहुत पैसे वालों को मिलती है, या ऐसे ही कुछ समाव एक स्टोरी थी। तो उन्होंने क्या कर लिया, वो चाहते तो कुछ बहुत पैसा जमा करके खुद के लिए बाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी के पूरी कंपनी इंडिया में लेकर आ गई कि जो चीज मैं बाय कर सकता हूँ वो मेरा पूरा देश भी बाय करना है। देश भी ले सकता है। तो ये माइंडसेट होना चाहिए भाई कि मुझे उसको हराना नहीं है, मुझे बेटर करना है कि वो भी जीत सके, वो भी जीत सके। मुझे सिचुएशन को बेटर करनी है कैफ भाई, मुझे हालात को लीडर, हाँ मुझे हालात ठीक करने हैं। मुझे एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करना है कि मैं हूं तो मेरे साथ वो भी वही लेवल पे है। समझो आप, अगर किसी, आज बॉसिंग का जमाना नहीं है भाई। ओके। आप इतना समझ के चलो, क्योंकि इंडिया में टॉलरेंस का जो लेवल है ना वो जीरो है, कोई टॉलरेट नहीं करता किसी को। तुमको अगर किसी ने कुछ आवाज पलट के बोल दी तो तुम उसको उससे खराब लहजे में बोलेंगे। इसको बोलते हैं यू वर्सेस मी का माइंडसेट। ओके। कि तूने जो किया ना, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। तो ये माइंडसेट को तोड़ना होगा भाई। अभी मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो अगर सपोज मेरे से कोई बेटर कर रहा है तो मैं उसको पब्लिकली अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मुझसे बेटर कर रहे हो। सात भाई जो है आज तुम्हारे अलूमत के, यस। ही इज डूइंग मच मच बेटर देन मी। सो मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और सात भाई इन टर्म्स ऑफ कुछ और चीजें मुझे अप्रिशिएट करते। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। जहां तुमने कंपैरिजन लेकर आ गया, ओके, तो कंपैरिजन के अंदर जो है वो सबसे पहले तुम किसी और को इम्प्रेस करने के लिए वो काम कर रहे हो। ये इम्प्रेसिंग समवन और इम्प्रेसिंग एवरीवन का कॉन्सेप्ट टूटना चाहिए सब। ये अब फॉर एग्जाम्पल और एक देता हूं तुमको, अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल है। मेरे स्कूल में दो बच्चे हैं कैफ भाई, दो लड़कियां हैं, दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। ओके। तो एक ने क्या किया कि एक बच्ची एब्सेंट रहती थी सर बहुत, और एक बच्ची रेगुलर, एक दिन भी ना गाने। एब्सेंट वो उसके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से रहती होगी, और दूसरी बच्ची रेगुलर आ रही है। इस बार जो बच्ची रेगुलर है वो फर्स्ट आई है, उसने सबसे हाईएस्ट वो किया। छोटे बच्चों में मैं रैंकिंग नहीं करता, वो सबसे अहेड थी। और जो दूसरी थी वो उससे सेकंड मतलब आई। 90 उसका 100% था और इसका 98 पॉइंट समथिंग था, बिकॉज ऑफ उसके एब्सेंटीज एंड ऑल। तो जो 100% आई है ना, उसके पेरेंट्स ने क्या कहा, सर मैं मेरे बच्चे का कंपैरिजन नहीं चाहती हूँ, तो मैं एलसी ले सकती हूँ क्या सर? बिकॉज जो 98% वाले आए हैं ना,
वो बेवजह का हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वो बेवजह इशू क्रिएट कर रहे हैं सर, जबकि मेरी बच्ची तो कभी एब्सेंट रहती ही नहीं है, और जो बच्ची एब्सेंट रहती है वो हमेशा फर्स्ट आती थी, लेकिन इस बार किसी ना किसी रीजन से वो पीछे हो गए। ये क्या माइंडसेट हुआ सर? कंपैरिजन। ओके, सो द थिन लाइन इज एप्रिसिएशन एंड कंपैरिजन। तुम एक चीज कर सकते हो ना, जो वो जो फर्स्ट आई जो पेरेंट है ना, उन्होंने बहुत समझदारी का काम क्यों भी किया कि मैं मेरे बच्चे को आगे के लिए कंपैरिजन नहीं सिखाना चाहती हूँ, तो उसने वॉकआउट लेने का फैसला किया। ओके, लेकिन बाद में उसको ये चीज का रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर कहाँ कहाँ से जाऊंगी मैं, हाँ हाँ, कहाँ कहाँ से भागूंगी, किस मेरी मतलब वो उसके बेटी को इम्प्रेस करने के लिए उसने वो काम किया। उसको बाद में रियलाइजेशन हुआ कि मैं इसको कितने स्कूल से लेफ्ट आउट करूंगी, इसको मैं यहीं सिखाती हूँ यहाँ पर। उसने वापस मैसेज किया, सॉरी मैं मेरे डिसीजन चेंज कर दिया, मैं वेरी सॉरी कि मैं कंपैरिजन पे चली गई। ओके, तो इट्स एन लाइव एग्जाम्पल कैफ भाई। ठीक। सो नेक्स्ट ये आपसे पूछना था कि अगर किसी के पास क्लैरिटी नहीं है, हमने अभी स्टार्टिंग में इतनी सारी बातें हमारी क्लैरिटी के ऊपर हुई, अगर किसी के पास क्लैरिटी है ही नहीं, तो वो क्लैरिटी कहाँ से आएगी और कहाँ से हमें तो कोई अपना काम स्टार्ट करे तो हमको पता चले कि ये मेरी क्लैरिटी का रीज़न है। और आपको जैसे क्लैरिटी मिली आफ्टर डूइंग योर ग्रेट इंजीनियरिंग कि मुझको जॉब नहीं करने, ये आपको क्लैरिटी मिली, मुझको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? एक मेजॉरिटी, एक पर्सन कहाँ से लाए क्लैरिटी? अगेन अगर मैं टेक्निकल उस पे जाऊं कैफ भाई, कि तुम्हें क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, ये तुम्हें जो तुम्हारा मैकेनिज्म तोड़ना है या पैटर्न्स तोड़ना है, उसी से क्लैरिटी आती है। तो उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको ये दे दूंगा कि जो ह्यूमन ब्रेन्स होते हैं ना सर, उनको पेन अवॉइड करते हैं वो। ओके, जितनी डिफिकल्ट चीज आएगी उतना ह्यूमन ब्रेन अवॉइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा बहुत सर दुखता है, तो तुमको वो 3-4 थॉट दे देगा, जाना क्रोसिन खा लेना, क्योंकि उसको वो पेन हैंडल करने की आदत ही नहीं है। और जब तक तुम वो मेडिसिन नहीं खाओगे वो तुम्हारे दिमाग में चलते ही रहेगा। तो अभी मेडिसिन तुम खाते हो तो केमिकल रिएक्शन है, वो एक रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन क्या है कि तुम्हारे ब्रेन ने तुमको सिग्नल दे दिया कि नाउ एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज क्यों, तुमने मेडिसिन ले लिया, ईज ले लिया तुमने लाइफ में। हाँ। पुराने लोग क्या करते थे, सर दुखता है ना, जरा 10-15 मिनट तू आराम कर ले, लेकिन वो मेडिसिन नहीं खाते थे। सुबह से शाम हो जाती थी वो मेडिसिन नहीं खाते थे, इसलिए वो ज्यादा जीते भी थे और टफनेस रहती थी उनकी लाइफ में। आज तुम्हारे पास जो ऑप्शंस है, वी आर टेकिंग अ वेरी इजी ऑप्शंस, और वो ऑप्शन लेके हम हमारे ब्रेन को जो है ना वो उतना हार्ड वर्किंग नहीं बना रहे सर। मुझे क्लैरिटी बहुत तकलीफ झेलने के बाद आई है भाई। तकलीफ इन द सेंस जो फिजिकल सेंसेशंस है और जो मेंटल ट्रॉमा से तुमको झेलना पड़ेगा। अगर तुम तुम्हारे पैटर्न्स को तोड़ोगे तो तुम अनईजी चीज में चले जाओगे, तुमको एंजाइटी, डिजीनेस सब आ जाएगा। क्यों? बिकॉज तुम्हारा जो रोज की चीजें हैं करने की, तुम उससे अलग करने चले गए हो। और जब तुम्हारा पैटर्न तोड़ रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन को पता ही नहीं ना कि करना क्या है अब। उसको क्या लगता है, उसको सेफ चीज चाहिए, उसको रेगुलर चीज चाहिए, उसको रिपीटेशन चाहिए। ब्रेन को सिर्फ रिपीटेशन चाहिए, वो समझता है ये फ्यूचर है। जब जब तुमने कोई चीज का रिपीटेशन किया, ब्रेन को लगेगा ये फ्यूचर है। अब तुम्हारे ब्रेन को मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि तुम पॉडकास्ट शुरू किए, तुमने आगे के गेस्ट लिस्ट बना दिए? हाँ, अभी कुछ प्रिपेयर हो गई है। क्या है वो? फ्यूचर है। क्यों? तुम रिपीट कर रहे हो ना। हाँ, तो रिपीटेशन को ही फ्यूचर ब्रेन समझता है। ओके। तो जो बचपन से तुम 21, 22, 25 साल तक करते आए हो, हाँ, तो ब्रेन ने फ्यूचर समझ लिया कि जिंदगी भर तुझे यही करना है। हाँ, अचानक तुम उसको ब्रेक करते हो, हाँ, तो तुमको इजी वे आउट दे देगा क्या वो? नहीं। ओके। तो तुमको पेन सहने की आदत आ गई अगर, तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। पेन इन द सेंस के स्ट्रगल्स, डिफिकल्टीज, एनीथिंग, अनसर्टेनिटी जिसको बोलते हैं। ब्रेन को अनसर्टेनिटी चलती ही नहीं है। नहीं चलती है।
उसको जानना ही जानना है कि तुम्हारा अगला मूव क्या है। ओके। और पूरे यूथ उनको वही बता रहे हैं कि मैं सुबह उठूंगा, अगर मुझे कुछ काम नहीं रहा तो मैं फोन लूंगा, हाँ। फिर जोहर की नमाज तक फोन रहेगा, जोहर पढ़नी नहीं पढ़नी हमारे ऊपर, दोपहर का खाना खाए, खाना खा के नींद आई तो ठीक है, फिर शाम में भाई आप क्या करोगे, फिर मैं मोबाइल फ़ोन लूँगा, फिर रात में आप क्या करोगे, फिर मैं मोबाइल फ़ोन लूँगा, फिर सोने से पहले दोस्तों में आके फिर रात में फ़ोन देखकर मैं फिर सोऊंगा, और इट्स कंटिन्यूइंग। ओके। और ब्रेन ने उसको पैटर्न बना लिया है। और जब मैं इस पैटर्न को तोड़ता हूँ या कोई स्टूडेंट इस पैटर्न को जब तोड़ता है, मोबाइल की जगह वो बुक ले लेता है, तभी अंदर से एंजाइटी, बेचैनी इसलिए उसका आती है। कंसंट्रेशन ही नहीं जाएगा, ओके। ब्रेन कंज्यूम ही नहीं करेगा वो चीज शुरू तूने ये में। करते करते ये क्यों कर लिया? ब्रेन इनिशियली कंज्यूम ही नहीं करेगा, तुमको दिखना बंद हो जाएगा वो वर्ड्स। तुम अगले दिन बुक लेके बैठोगे ना तो तुम बोलोगे हमको दिख ही नहीं रहा है बाबा, क्योंकि तुमने उसको किया ही नहीं है। तुमको रिपीटेशंस करने पड़ेंगे उसके भी बार बार, इतनी बार रिपीटेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उसको जो तुम्हारी लिविंग मेमोरी है, हाँ हाँ उसके हिस्से में एक सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ। सबकॉन्शियस माइंड में तुमने 25 साल की फीडिंग करके रखी है, तो जब जब तुम उठोगे तो सबकॉन्शियस माइंड तुमको सेम चीज देगा ना। अब तुमको सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है, जो फीडिंग हुई है, तो तुमको नए पैटर्न्स लाने पड़ेंगे, बार 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 बार। तो नए पैटर्न्स पॉजिटिव लाओ। ओके। एक और है कि तुम जितना वॉक करोगे ना कैफ भाई, उतनी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। वॉकिंग और एक्सरसाइज ऐसा डोपामाइन हिट करेगा ना तुम्हारा कि तुम सोचने पे हैरान हो जाओगे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग वो तुमको दे देगा। लेकिन यूथ क्या कर रहा है, इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए फॉर द टाइम बिंग। जैसे तुमको आउटसाइड फूड पसंद है, इट्स एन इंस्टेंट डोपामाइन। तुम्हारे खराब मूड को थोड़े टाइम के लिए वो ठीक कर देगा, लेकिन वो रोज रोज थोड़ी करेगा। इसको इंस्टेंट डोपामाइन बोलते। तो यूथ क्या कर रहा है, इंस्टेंट डोपामाइन पे चलेगा। रील्स देख लिए, बहुत मजा आ रहा है, बंद कर दिए, डोपामाइन खत्म। फिर वापस चलो यार मजा नहीं आ रही, फिर देख रहे। तुम मजबूरन देख रहे हो बिकॉज करने को कुछ भी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। मैंने क्या बोला, पैसा सिर्फ टूल है कैफ भाई, पैसा सब कुछ नहीं है। तो टूल्स को बेटर वे में यूज करो। मेरे को बताओ, आपकी अभी जो भी आप कर रहे हो, सीए की कितनी फीस है? सीए की स्टार्ट 10 to 12,000 फाउंडेशन बेस। ठीक है, विदाउट कोचिंग। अगर मैं भाई को बोलूंगा कि सीए करो तो पहले तो सर चक्कर आ जाएगा। हाँ यार फीस तो बहुत कम है, हाँ मैं इसको आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन स्टडीज वो कैसे होगी? सीए की कोई एज है? नो, बैकग्राउंड क्या लगता है? नथिंग। कभी भी कर सकते हो। साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी कर सकता है ना। तो मैं अगर भाई को सीए करने के लिए बोलूंगा और भाई 12,000 भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो पूछो करेंगे क्या? मैं इधर देखता हूँ। सर करोगे क्या? इवन तो उनकी क्लासेस है। पूछो तुम सीए करोगे इज क्या? ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड। खाली पूछो ना, हाँ या CA ना कि करोगे? करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक पैटर्न बन चुका क्यों है नहीं भाई। करेंगे आप? मेरी लाइफ ऑलरेडी चल रही है, रास्ता मैं बना के चला रहा हूँ। मैं वो चीज़ हटा के दूसरे स्टेप पे नहीं जा पाऊँ। नहीं जा पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने हटा दिया तो कल सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पूछो। हाँ, मेरे को इंस्टेंट ये मेरा क्या है, मैं क्या करने लगा, ये क्या करने लगा? फिर एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, पल्पिटेशंस आएंगे, सेंसेशन आएंगे बॉडी में कि अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या। क्यों? क्योंकि रिपीटेड जोन को तोड़ दिया तुमने। ऐसे मैंने मेरी लाइफ में सच्चे खुदा अजान हो रही है, मल्टीपल टाइम्स मेरे रिपीटेशंस को तोड़ा हूं कैफ भाई मैंने। इसलिए ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि जो 20s की एज होती है, करियर डिसाइडिंग एज, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एज होती है हर एक की लाइफ में। अभी बताता हूँ। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तोड़ के मैंने कंप्यूटिंग किया। हाँ, कंप्यूटिंग तोड़ के ऑपरेशंस किया। ऑपरेशंस इन द सेंस एमबीए इन ऑपरेशंस, काइंड ऑफ जितनी वेयरहाउसिंग होती है ना, ये काइंड ऑफ, ठीक है, ये हुआ। चौथी सीढ़ी तुम्हारा बीएड कर रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ से कहाँ है? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक से जम टू कंप्यूटर से जम टू कॉमर्स मास्टर्स कंप्यूटर, फिर जम टू एजुकेशन टीचर। कितनी फील्ड चेंज हुई? 4। कितनी बार रिपीटेशंस को तोड़ा? 4 टाइम।
तब जाके सीखा, तब जाके कुछ मिला ओके लाइफ में। मतलब लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें तुमको इंस्टेंट डोपामाइन, क्या बोलेंगे, इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिल सकती। आज मेरा स्टैग्नेशन खत्म है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी स्टेबल इन माई लाइफ, और मुझे पता है अब मेरे को यही करना है। आई विल नेवर एवर चेंज माई फील्ड, ओके बिकॉज मेरे को पता चल गया मुझे क्या करना है। ये 4 कितने एक्शंस चेंज धक्के करने खाने के के बाद, तो तुम अगर यूथ को बोलेंगे, तुम्हारे सब सवाल के जवाब देता हूँ इस पे, हाँ तुम अगर यूथ को बोलेंगे कोई बड़ा गेम है, हाँ देर इज नो बड़ा गेम। वो सीधा, सिर्फ सीधा रास्ता है कैफ भाई, ओके कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, और ईमानदारी ही सब कुछ है, कंसिस्टेंसी सब कुछ है, एडेप्शन ही सब कुछ है, टाइमिंग ही सब कुछ है। देर इज नथिंग शॉर्टकट इन लाइफ, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। क्लैरिटी लाओ, कंसिस्टेंसी लाओ, एडेप्शन लाओ, टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए, सक्सेस तुमको मिलना ही मिलना है भाई। ओके सो क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड फेलियर्स, है ना, और जो आपने बोला एक्शंस को ब्रेक करना, वो सारी चीज़ों से। ओके तो जम भाई, अब इतनी सारी चीज़ों से ना बहुत से लोग ये चाहेंगे कि मुझको चेंज करना है। हमारे जो इतना कन्वर्सेशन अब तक जो हुआ है, मैं खुद भी चाहूँगा अगर मैं को चेंज करना, लेकिन लोग चेंज चाहते हैं लेकिन चेंज करते नहीं। तो क्या इंसान नेचुरली लेजी है या वो मेंटली ट्रैप्ड है? क्यों वो चेंज चाहते हैं लेकिन चेंज करते क्यों नहीं? देखो, पहले कैसा है ना, मैं थोड़ा पास्ट में जाना बोलूँगा इस बात के लिए। मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करता हूँ सर। ओके तो टीचर्स की ट्रेनिंग में हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि 0 to 6 ईयर, 0 to 6 ईयर, इसके ऊपर बहुत फोकस होता है। 0 to 6 ईयर में फोकस इसलिए होता है कैफ भाई कि जो तुम्हारे न्यूरोनल पैटर्न्स है ब्रेन के, वो 0 to 6 ईयर में ही बनेंगे। ओके उसके बाद तुम जो सबसे अंडररेटेड चीज है, एनवायरमेंट, उसको ऑब्जर्व करके सीखोगे थ्रू आउट योर लाइफ। ओके तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम बाय बर्थ से अपने, बाय बर्थ का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि तुमको, सपोज मैं महाराष्ट्रियन लड़का हूँ और तुम नॉन महाराष्ट्रियन लड़के हो, ठीक है, तो 0 to 6 ईयर का बच्चा जो है, से बाय बर्थ से उसकी फीडिंग, उसकी अपब्रिंगिंग चालू हुई। तो मैं मराठी बोलता हूँ, तुम मराठी क्यों नहीं बोलते हो? मैं नॉन महाराष्ट्र हूँ। तुम्हारी 0 to 6 ईयर से वही फीडिंग हुई, वही feeding। लैंग्वेज को लेकर, हाँ हाँ ठीक है, ऑब्जर्व को लेकर, टोन को लेकर, सब चीज को, बिहेवियर को लेकर, सब हुआ तुम्हारा। तो जब तुम्हारे ब्रेन्स के 0 to 6 ईयर्स में एक ऑलरेडी पैटर्न बने हुए हैं, और उसके बाद तुम एनवायरनमेंट को देख के सीख रहे हो कि भाई मेरा रिश्तेदार भी आता है तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, हाँ ठीक है, वो भी वही लैंग्वेज बोलते हैं जो जो मुझे हम use सिखाई करते गई है। हैं, हाँ। लेकिन कैफ भाई आते हैं तो कैफ भाई तो कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हो, हाँ। दैट नॉट आई एम मतलब यूज टू, हाँ। मैं ये सीखता भी नहीं हूँ क्योंकि ये फॉर द टाइमिंग है। हाँ हाँ तो तुमने तुम्हारा बाय बर्थ से लेके टिल योर डेथ, तुमने तुम्हारा एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। हाँ, 6 साल तक जो सीखना था सीख लिए, उसके बाद फ्रॉम 6 ईयर्स ऑनवर्ड्स टिल योर लाइफ, योर लर्निंग प्रोसेस इज थ्रू एनवायरनमेंट ओनली, थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली। तो यहाँ तुम चेंज करने जब जाओगे, फिर तुमको तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, फिर तुमको तुम्हारा सर्कल चेंज करना पड़ेगा। एक बात बताओ, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपन। सपोज यहाँ 2 भाई बैठे हुए तुम्हारे, एक जो है वो अप डाउन करता है एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, और एक जो बंदा है वो उधर ही हॉस्टल में रहता है। ओके तो दोनों में से आपको क्या लगता है कि बेटर कौन कॉन्सेप्ट को सीख सकता है, या बेटर अपनी स्टडीज को कौन एक्सप्लोर कर सकता है? जो हॉस्टल में रहता है आई थिंक सो वो करेगा, उसको एनवायरनमेंट मिला, एनवायरनमेंट मिला। और ये बंदे को सबसे पहले घर जाने की घाय रहेगी, घर जाने की खाई रहेगी, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी। और वो बंदा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, पढ़ के घर गया, हॉस्टल में वो वापस वो स्टडी एक कर कांस्टेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है, मिल रहा है उसको, एक कांस्टेंट लर्निंग मिल रही है उसको। हाँ 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 तो सोचो ना, तुम जो तुम्हारा सवाल है क्या है, रिपीट करो उसको। कि अगर हम चेंज चाहते हैं लेकिन चेंज करते नहीं, तो माइंड नेचुरली हम लेजी है या मेंटली ट्रैप्ड? आप चेंज चाहते और चेंज करते नहीं है, हाँ दोनों के पास सेम ऑप्शन है,
हाँ वो भी हॉस्टल में रह सकता है जो अप डाउन कर रहे हैं। उसको क्या है, होम सिकनेस है, उसको जाना उधर है, ओके। या उसकी फाइनेंशियली XYZ चीजें हैं, हम्म, ठीक है। तो तुमने चेंज के लिए तो तुमको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, करने पड़े, विदाउट सेक्रीफाइसेस चेंज नहीं होने वाले हैं। नहीं होने वाला। तो जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, जो बंदा अपने 0 to 6 years के पैटर्न को इन्वायरमेंटल चेंजेस करके चेंज करना चाह रहा है, तो सेम अपॉर्चुनिटी तो सेकेंड वन के पास भी है, हाँ। बट उसको चेंज करना ही नहीं है। नहीं। इधर कोई ट्रैप ही नहीं है भाई। ओके। लोग एनवायरनमेंट को बहुत अंडररेटेड समझ रहे हैं, पूरा गेम एनवायरनमेंट का है। यस यस यस। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप रोज चाय पीते हो, हाँ। पूरा पूरा दिन आपको हर आधे घंटे में चाय मिलती है, मैं आपका कलीग हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ भाई, तो मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा ना कि ऐसी क्या चीज़ है जो भाई आधे घंटे में, हर आधे घंटे में पीते हैं। सो वो जो एनवायरनमेंट तुम मुझे दे रहे हो, ऑटोमेटिकली मैं उसको ले लूंगा। ये लाइव एग्जांपल अभी जस्ट है, मेरे एक बहुत अच्छे कलीग है, स्पोर्ट्स के है वो, और बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो चाय नहीं पीते, लेकिन 2 से 3 महीना हम लोग बहुत साथ में घूमे, मतलब कुछ चीज़ों के तो हम लोग साथ में रह रहे थे। एंड नाउ अब वो मुझे फ़ोन करते हैं कि चलो सर कहीं चाय पी कर आते हैं। हम लोग के जब 3 महीना 4 महीना साथ में नहीं थे तो चाय नहीं पीते थे जब तक की, लेकिन अब उनको एनवायरनमेंट मिला मेरा, जब हम साथ में तब रहना स्टार्ट किए तो मुझको चाय चाहिए रहती थी। जब शाम में मिले तो 1 कप चाय चाहिए मुझे साथ में। तो जब मैं साथ में पीता बैठता था तो स्टार्टिंग में चाय नहीं पिए, देन धीरे धीरे जब वो एनवायरनमेंट पूरा उनको चाय का ही मिला तब वो चाय पीना स्टार्ट कर दिए। प्रूव हुआ आपको? प्रूव हो गया। तो वो बंदा फिटनेस वाला बंदा, स्पोर्ट पर्सन, हाँ हाँ। उसने अपना एक एनवायरनमेंट बना के रखा था जो डिसिप्लिन का था, डिसिप्लिन का कि मैं नहीं लूंगा। हाँ हाँ। एनवायरनमेंट चेंज हुआ, चेंज हुआ। आपका एनवायरनमेंट मिला जिसमें आपको मल्टीपल विजिट्स करने पड़ती है, जहाँ मल्टीपल चाय ऑफर होती है होती है। आपको, जहाँ आपको पीना ही पड़ता है चाय ना चाह कर। कुछ भी। हाँ। तो जो आपका चेंज है उसने अडेप्ट कर लिया। तो यहाँ कहाँ पर एक ट्रैप है, माइंड ट्रैप कहाँ करेगा? माइंड को कोई ट्रैप कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि इट्स कंप्लीटली, उसको सिर्फ मैंने आपको क्या बोला कि जो रिपीटेशन तुम उसको सर्व करोगे वो उसको अपनी दुनिया बना लेगा। ओके। जहाँ तुमने उसको फिटनेस की दुनिया दी है वो फिटनेस पे आ गया, ठीक है। लेकिन जो उसके 0 to 6 years के क्या बोलते उसके रूट से, वो कभी नहीं चेंज कर सकता चाह के भी, क्योंकि न्यूरोनल पैटर्न्स बन चुके, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पैटर्न उसके अंदर आ चुके हैं, वो नहीं छोड़ेगा, वो उसके वैल्यूज नहीं छोड़ेगा, लेकिन इन्वायरमेंट उसको मजबूर कर देगा। फिर टेम्पररी आओ, टेम्पररी चेंज करो। अब एक काम, फॉर एग्जाम्पल और एक ले लो कैफ भाई, मैं तुम्हारी पोस्टिंग 1 साल के लिए हरियाणा में कर दूंगा। हाँ। हरियाणा में। ओके। यहाँ पर तुम कौन सी जबान बोलते हो? उर्दू हिंदी मिक्स। यस। 1 साल बाद तुम क्या बोलोगे खुद का वो कर लेना, हरियाणवी टोन सीख के आ जाओगे, परफेक्ट लहजा सीख के आ जाओगे। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली इन्वायरमेंट। मुझको मराठी समझ नहीं आती थी, एंड ये रियल है, इन्वायरमेंट पूरा अफेक्ट करता है। मेरे स्टेट लेवल कैंप में सिलेक्शन हुआ था, मैं स्टेट लेवल कैंप में गया, वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स मराठी बोलते थे। 200 स्टूडेंट्स हैं हम लोग वहाँ पर, तो 200 स्टूडेंट्स सब मराठी बोल रहे हैं, हमारे सारे लेक्चर्स मराठी में हो रहे हैं। मैंने सिर्फ 7 डेज वहाँ अपने स्पेंड किए थे, और वो 7 डेज में उनकी मराठी सुन सुन के अब मुझे मराठी पूरी अच्छे से समझ में आने लगी है। जस्ट बिकॉज कि मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक उनके साथ मस्ती करना, बैठना, एंजॉयमेंट करना, लेक्चर सुनना, हर चीज़ मराठी में हो रही थी। तो मुझे भी उसके बाद मराठी पूरी अच्छे से समझ में आने लग गई, जस्ट बिकॉज कि मुझे एनवायरनमेंट मिला। देखो मेंटल ट्रैप भाई कुछ भी नहीं होते, सिर्फ एक ट्रैपिंग है जो टेक्निकली पॉसिबल है। ओके। जो मैं आपको बता सकता हूँ, तुम जितने रील्स देखोगे, हाँ, या जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करोगे, ओके, ब्रेन जो है वो इमेजिनरी मोड पे चला जाएगा। तुम ज्यादातर इमेजिनेशन मोड पे रहोगे, बार बार तुमको वही चीज इन्फ्लुएंस करेगी। अब एक बात बताओ ना, तुम सपोज तुमने कोई फूड रील देख ली है, हफ्ते भर के अंदर तुम वो खा के ही आओगे। यस यस, हफ्ते भर के अंदर। फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन मोड में ले गया, वो तुमको टेस्ट एंड फील भी दे देगा। हाँ। कि उसका टेस्ट एंड फील कैसा होगा। ओके, सही बोले आपने एकदम। तो ये वो, मैं कितनी चीज ऐसे और आगे आपके एग्जाम्पल तुमको इमेजिनरी मोड का बता दूंगा कि अभी भी बहुत सारे लोग इमेजिनेशन मोड में बैठे हुए हैं। फोन, जहाँ फोन यूज कर दिया
तुम अवेयरनेस से कंप्लीटली गायब। जबकि लोगों ने और जैसे अगर मोबाइल को दूर करने की बात आती है ना, तो डायरेक्टली माइंड क्या जाता है कि अगर मैं मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं इंफॉर्मेशन से, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चली अगर मैं मोबाइल को डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन अभी आपके जो सेंटेंस है ये मैं पूरा अग्री करता हूँ सेंटेंस से, कि मोबाइल से हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं और इमेजिनेशन में जाने की वजह से हम हमारा प्रेजेंट मिस कर देते हैं और हमारा प्रेजेंट खराब होने की वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है। तो ये पूरा एक जो लूप है ये इसकी वजह से। लेकिन जहां माइंड ऐसा बोलता है कि नहीं, अब ये सारा लूप स्टार्ट कहां से हुआ, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, जैसे ही हटाने सोचता हूँ फिर माइंड में आता है कि नहीं, फिर मुझको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिस्ड हो जाएगी मेरी, मैं लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। मैं तुमको एक चीज और बताना चाहूंगा कैफ भाई, कि आज तुम आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह आज कौन सा पैकेज बिका जा रहा है मालूम? कौन सा? एंजाइटी को ठीक करने का, Okay. डिप्रेशन को ठीक करने का, ओवर थिंकिंग को ठीक करने का। यस। ये सारी चीजें बेची जा रही है क्योंकि पब्लिक जो है और वो एट प्रेजेंट अवेलेबल ही नहीं है। वो मैक्सिमम टाइम इमेजिनेशन में उन्होंने एक अपनी दुनिया सेट करके रखी है हाँ हाँ, जो कि रियलिटी में है ही नहीं। बबल है खाली। वो सब कुछ अपने सोच रहे कि अगर ये हो गया मेरे साथ तो, अगर वो हो गया मेरे साथ तो। ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, वैसा होना चाहिए मेरे साथ। तो मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत सारे पैकेजेस अभी बेचे जा रहे हैं। जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ अवेयरनेस लेकर आ जाओ एट प्रेजेंट, सारी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ये काफी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था मेरे लिए। अभी आपसे ये पूछना है मुझे कि क्या कंफर्ट जोन रियल प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग का पूरा कन्वर्सेशन चला कि अगर आपको कुछ चेंज लाना है, चेंज चाहते हो, चेंज करना भी है, तो आपको एक जो फीडिंग आपकी 25 ईयर्स तक हुई है, आपको उसको ब्रेक करना होगा, एक्शन लेना होगा, और वो पेन होगा, पेन के साथ होगा, सेक्रीफाइस के साथ होगा। बट एक वर्ड आ जाता है कंफर्ट जोन। हम चाह के भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। तो जो कंफर्ट जोन है वो रियल प्रॉब्लम है? क्या है कंफर्ट जोन, एक्चुअल में है क्या? कंफर्ट जोन एक्चुअली वो है कि जो चीज़ तुम इजीली नहीं पा सको, समझ, फॉर इजीली तुमको नहीं मिलना है, उसके लिए तुमको एक्सक्यूजेस देना है, हाँ। और वो चीज़ लाइफ में नहीं करनी है। इट्स मेरे हिसाब से ये कंफर्ट है तुम्हारा, कि जो तुमको मालूम है कि ये चीज़ से मुझे सक्सेस हासिल होगी, हाँ। लेकिन तुमको वो तुम्हारे वे में करना है। तुमको जो एक्चुअल प्रोसेस है वो नहीं फॉलो करना है, वो तुमको तुम्हारे प्रोसेस से फॉलो करना है, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है और यही तुमको पीछे करना और है। कंफर्ट जोन को मेंटेन करने के लिए मेरा जो माइंड, हमारा जो माइंड होता है ना ह्यूमन का, वो ऑटोमेटिकली ना जस्टिफिकेशन देते हैं कंफर्ट जोन को मेंटेन करने के लिए। नहीं नहीं ये सही है, माइंड जस्टिफिकेशन देता है, नहीं नहीं ये सही है, हाँ ऐसा ही, ऐसा ही है, ऐसा ही होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, जस्टिफिकेशन क्यों देते अभी हैं मैं mind? तुमको एक चीज बताता हूँ। सपोज तुमको तुम्हारा कंफर्ट जो जोन जानना है, हाँ, और तुम क्या कर सकते हो तुमको ये जानना है, पोटेंशियल जानना है मुझे। जानना है। तो एक टेक्निक है, ओके, सीबीटी बोलते हैं जिसको, सीबीटी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके, सीबीटी, ठीक। मतलब तुमको तुम्हारी सब चीज जाननी है, हाँ हाँ हाँ, तो तुम प्लीज फॉलो दी सीबीटी। ओके। अब सीबीटी क्या है? कॉग्निटिव माइंड, ठीक है। बी क्या है? बिहेवियर, बिहेवियर। तुम्हारी आदतें, तुम क्या रिएक्ट करोगे इस पे, हाँ, कितना इमोशनली चले जाओगे। और थेरेपी मीन्स व्हाट, जैसे बात करते या कुछ उसका ट्रीट करते या XYZ। तो तुमने क्या कि जो तुम्हारे माइंड में सपोज एक थॉट लिख दो, भी राइट नाउ तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आया, तुमने उसको राइट डाउन किया, ठीक है, तुम्हारे कंफर्ट जोन का। कि फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे एक थॉट आया कि कल मुझे मेरे एग्जाम है और यूनिट टेस्ट है, रैंडम टेस्ट है स्कूल में, और मुझे वो टेस्ट देने के लिए स्कूल में जाना है। बट राइट नाउ मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है। दिस इज योर थॉट। तो तुम वो थॉट को लिखोगे कि यार कल एग्जाम है और मुझे स्कूल मेरे कॉलेज जाना है और मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, ये थॉट। अब बिहेवियर इससे तुम्हारा क्या आएगा? प्रिपरेशन नहीं है भाई, प्रिपरेशन मैं फेल हो जाऊंगा। हाँ। और कभी ये पेरेंट्स को पता चल गया या इंटरनल मार्क्स इससे मिले तो क्या होगा?
तो तुम्हारे को एंजाइटी आना शुरू हो जाएगी। आना चालू हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम यही थॉट को अपने हिसाब से सोचो, अपने कंफर्ट जोन के बाहर से सोचो, ये तुमने तुम्हारे कंफर्ट से सोचा कि मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं है भाई, मैं क्या करूंगा, मेरे को कल प्रॉब्लम। अब इसको तुम कंफर्ट जोन से बाहर सोच लो, एक पॉजिटिव और एक अवेयरनेस के साथ सोचो। एग्जाम कब है? कल है, और कल जाना है ना पेपर देने के लिए, इट्स अ रैंडम टेस्ट। ओके, तो ठीक है, जो कल रैंडम टेस्ट है तो मैडम ने कुछ ना कुछ तो बताया होगा ना कि मुझे पढ़ना है, तो कल देना है, तो ठीक है चलो शुरू करते हैं। कल तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो ये क्या बिहेवियर तुमने लेकर आया? पॉजिटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव में तुम्हारे सेम थॉट था, कल टेस्ट है, देना है। अब विदाउट अवेयरनेस और विद अवेयरनेस कितना चेंजेस आया? चेंजेस आ गए। थॉट दिमाग में आया, बात तुमने अपने आप से की, बिहेवियर तुमने खुद ब खुद सुधारा, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बात तुमने अपने आप से करके सॉल्व कर दिया, बिहेवियर को तुमने सॉर्ट कर दिया, और माइंड में जो थॉट था उसको पॉजिटिवली लेके चेंज कर दिया। तो तुम ऐसे ये सीबीटी को, तुम्हारा कोई एक डिफिकल्ट चीज होगा कैफ भाई, वो यहाँ पर लिखो। सबसे डिफिकल्ट चीज तुम्हारी इधर लिखो, अब भी मैं तुम्हारी थेरेपी कर देता हूँ। सबसे डिफिकल्ट चीज लिख दो यहाँ पर, पहले लिखो तुम वो थॉट को, जब सबसे डिफिकल्ट चीज है जो तुम्हारे लाइफ में, और वो डिफिकल्टी सोचने से तुमको क्या तकलीफ होती है वो भी लिखना है तुमको। कॉन्सिक्वेंसेस जिसको बोलते हैं, थॉट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे लिखो। सबसे डिफिकल्ट तो अभी ऐसा कुछ माइंड में मेरे, अभी तक मैंने कुछ डिफिकल्ट सोचा नहीं अपना है। डिफिकल्ट तो ऐसे कुछ अभी तक माइंड में है नहीं जम भाई। चलो उसको हम लोग सिर्फ ये एग्जाम्पल पे, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सोचा था ना, तो मैंने सोचा था 1 साल पहले से, लेकिन माइंड में चीजें आ रही थी कि ऐसे होगा वैसे होगा, मोबाइल अच्छा ले लेता हूँ, ये अच्छा ले लेता हूँ। एक डर था कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो, खराब हुआ तो, क्वेश्चन ऐसे हुए तो, एक डर था। लेकिन फिर मैंने उसको अकेले स्टार्ट कर दिया। कुछ मेरे फ्रेंड्स है जो यहाँ बैठे भी, और भी फ्रेंड्स है जो यहाँ नहीं है, उन्होंने मेरी हेल्प करी। बट अभी भी मुझको एक डर है कि मैं अकेले चल रहा हूँ पॉडकास्ट पे, आगे कितना कंसिस्टेंट रह पाऊंगा, ये मेरा डर है। ये डर है। हाँ, अब कर पाऊंगा को क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब ये क्वेश्चन का, ये प्रॉब्लम का तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेस लिख दे दो कि क्या क्या हो सकता है। या तो चालू रहेगा, या तो कंटिन्यू रहेगा तो बंद हो जाएगा। लिख दो ना, या तो कंटिन्यू रहेगा या तो क्लोज, बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कंक्लूजन निकाल लिया। हाँ। अब वो सवाल जो तुम्हारा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का है, उसको एक पॉजिटिव और अवेयरनेस के साथ उसको करो कि जो मैंने पॉडकास्ट को शुरू किया है वो मैंने एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो गैसेस आ रहे हैं और इन फ्यूचर जो आने वाले, मुझे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मैं ना लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस या इसको वायरल करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद के एक्सपीरियंस के लिए करना है। फ्री में मैं नॉलेज हासिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो ओपन या क्लोज के नीचे एक्सपीरियंस और गेटिंग नॉलेज इन फ्री एंड इन फ्यूचर बड़े बड़े गेस्ट आने वाले, ये 3 चीज लिख दो। एक्सपीरियंसेस, गेटिंग नॉलेज एंड बिग गेस्ट। ओके, ठीक है। पहले सवाल, पहला थॉट का जवाब देखो, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बाद जवाब देख लो। पहले क्या सोच रहे थे? बंद होगा कि चालू होगा? बंद होगा कि चालू। अभी क्या जवाब है? खराब भी हुआ अगर, तो मुझे तो एट द एंड एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे नॉलेज मिलेगी। उन पर्सन के साथ जब बैठूंगा, गेस्ट के साथ बैठूंगा, और बड़े बड़े जब गेस्ट आएंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, जब उनकी नॉलेज जिनकी बड़ी है, तो मुझे भी उनकी नॉलेज से फायदा हो। बिग गेस्ट आएंगे। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट गेस्ट आने के बाद हाँ, उनसे तुम्हारी जान पहचान हो जाएगी। यस, वो एक हाई प्रोफाइल इंसान है। यस। अगर तुम उनको किसी काम के लिए फोन करते हो तो ये पॉडकास्ट के बाद कोई ना होगा या डिनाइल आएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और बिफोर पॉडकास्ट डिनाइल हो सकता था, पहचानने से भी इनकार कर सकता था। तो ये ताकत है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, कि तुमने तुम्हारा दिमाग को एक्चुअली यूज किया। तुमने सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या ही हो सकते, कितने डिस्प्यूट निकल के आएंगे।
अल्टीमेटली मेरे को तो उससे फायदा ही है। फायदा ही है। तो इसमें क्या है, तुमने अवेयरनेस को यूज किया और तुमने एक्शन ले लिया चीजों को। इट्स अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एट प्रेजेंट का तुमने सोचा, कल क्या होगा तो मैं देख लूंगा, लेकिन हासिल क्या है? हासिल क्या है? अब इस चीज को, इस सीबीटी को तुम और 10 चीज में इस्तेमाल करो। ओके। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में यूज कर लो किसी भी चीज के लिए। अब सोल्यूशन मिला। पहले क्या था, क्लैरिटी ही नहीं थी, माइंड ने स्टक कर लिया था, माइंड सोचने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि हमने सोल्यूशन ओरिएंटेड चीजों पे फोकस ही नहीं किया। ये कॉग्निटिव की ताकत है भाई। यानी एक थॉट ने कॉग्निटिव और बिहेवियर को चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिए हमने, अवेयरनेस और पॉजिटिविटी लेकर आए, वही कॉग्निटिव और वही बिहेवियर फट से चेंज हो गया। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव अवेयरनेस की, और उसमें बीच में प्रॉब्लम है। Yes. अब तुमको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब है ही नहीं प्रॉब्लम, है ही नहीं प्रॉब्लम। मेरा कहते सीबीटी की, तुमको उसने क्लैरिटी एट प्रेजेंट में लेकर आ गया, तुमको वो एट प्रेजेंट में लेकर आ गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसने तुमको प्रेजेंट में लेकर आ गया। सो ये एक चीज, एक और बहुत अच्छी चीज का सॉल्यूशन है। आज हर कोई बच्चा ये बोलता है कि ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। हर कोई जिसको देखो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग का मुझको लगता है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो अभी तो इसका काउंसलिंग solution- चल रही ना 10th और 12th के हाँ। स्टूडेंट्स की। यस। मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे काउंसलिंग के लिए, ओके। मैंने उनको सीबीटी सिखा के भेजा। हाँ हाँ। मैं उसके दिमाग में थॉट्स थे कैफ भाई के, उसके मदर का बहुत बड़ा बिजनेस है कॉस्मेटिक का। ओके। तो उसके मदर ने उसको सजेस्ट किया था कि अगर तुम डर्मेटोलॉजिस्ट करती हो, हाँ हाँ हाँ। मेडिकल ये जो है डॉक्टर्स, इसमें तो मेरे फील्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये बेनिफिशियल सीखना। रहेगा। तो उसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा था कि मैं लॉ करूं क्या, और लॉ ना करूं तो मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करूं क्या, मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करूंगी तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट करूं क्या। क्लैरिटी नहीं है उसके पास। तो मैंने बोला अगर तुमको मेडिकल फील्ड डॉक्टर बनना है तो कौन कौन सी फील्ड है तुम्हारे पास डॉक्टर्स की, तुम इसमें जाओगे, होम्योपैथी में जाओगे, फिर तुम आयुर्वेदिक में जाओगे, एलोपैथी में जाओगे, या डर्मेटोलॉजिस्ट में जाओगे, या ट्रांसप्लांट उसमें जाओगे, सर्जिकल में जाओगे, काय में जाओगे, आप वो बताओ। बोले सर मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरे को सुबह उठ के ढेर सारे थॉट आते हैं, और कभी कभी ऐसा बैठ जाती हूँ कि पढ़ू ही ना बोले मैं। तो मैंने बोला अब जो जो थॉट आएंगे सबको लिखना चालू कर, और सबका पॉजिटिव भी लिखो और नेगेटिव भी लिखो। ओके। तो जो चीज तुमको करनी है तुम उसकी फीस तक के भी मालूम करके आ जाओगे, और कौन कौन से कॉलेज में होता है तुम ये भी मालूम करके आ जाओगे। और जिस दिन तुम्हारे फादर ने तुमको पूछा कि बेटा अब तुमको क्या करना है, तो तुम पूरी दास्तान 1 मिनट के अंदर बना दोगे कि पप्पा मुझे डीवाई पाटिल कॉलेज में जाना है, और वो जो है ना वो पूना में भी है और वाशी में भी है। पप्पा उसको ना ट्रेन से भी जा सकती हूँ, उसकी ईयरली फीस इतनी है। पप्पा वहाँ पर हॉस्टल भी है, पप्पा यहाँ पर सब कोर्सेज भी है। तो बोलते हाँ सर मैं तो दे सकती हूँ। मतलब बिफोर दैट नहीं था कुछ, तुम दे ही नहीं सकते, बिकॉज तुम्हारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है। ब्रेन ने तुमको, तुम जैसे बोला, मेंटल ट्रैप में कर दिया, उसको स्टक कर दिया ओवर थिंकिंग में। वो वही चीज सोच रहा है जो इमेजिनेशन है, रियलिटी में तुम गए ही नहीं हो, मालूम ही नहीं हुआ। अभी यहाँ बैठे बैठे तुम बोलोगे जम भाई मुझे केमियस में एडमिशन चाहिए, मिलेगा क्या? बैठे बैठे नहीं होंगे, जब तक तुम फिजिकली एक्शन लेने गए नहीं हो नहीं होगा। तो ये है, वो तुमको प्रेजेंट में सीबीटी ले आएगा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। क्योंकि ब्रेन जो है नई चीज सीखने के लिए क्यूरियस है। क्योंकि अब अगर तुम्हारी नई जर्नी शुरू है, आप उसको रिपीटेटिव बिहेवियर में जाना है। सपोज तुम मेडिकल फील्ड में जाओगे तो 5 साल जाएंगे। तो तुमको मालूम है जब मुझे 5 साल उधर ही बिताने, तो वो कितनी सारी चीजें उस पे लेकर आएगा रेगुलर और रिपीटेटिव मोड पे। तो मेरा समझाने का मतलब वही है आप लोगों को कि जब तक अवेयरनेस, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, यू कैन नेवर एवर डू एनीथिंग इन योर लाइफ। मतलब अपनी ओवर थिंकिंग को क्लैरिटी के साथ सीबीटी जो अभी हमने सीखा उसका यूज करके, राइटिंग करके ओवर थिंकिंग को स्ट्रक्चर थिंकिंग में कन्वर्ट करना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके जम भाई, एक ये चीज रहती है कि फेक अर्जेंसी, हमने एक वर्ड यूज किया था पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में, और उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन वगैरह भी आपने दिया। आज के टाइम पे ना लोग बिजी
और प्रोडक्टिव, ये दो चीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसमें एक्चुअल में डिफरेंस है बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई वो भी बहुत एजुकेटेड है, तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से बोला था कि जो इंसान सबसे ज्यादा फ्री होता है वही इंसान सबसे ज्यादा बिजी होता है। और ये चीज को मैंने बहुत ज्यादा रिलेट किया। तो बिजी और प्रोडक्टिव, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले प्रोडक्टिव पे आऊंगा। ओके। प्रोडक्टिव का जो चीज का मतलब रहता है वो मीनिंगफुल रहता है, कि तुम कोई भी काम मीनिंगफुल कर रहे हो। अब सपोज तुम ये बोलते हो एग्जाम्पल कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हो। हाँ 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 हाँ। बिजी मतलब अभी सपोज मैं सुबह से शाम तक बाइक चलाता हूँ या सुबह से शाम तक मैं कार चलाता हूँ, तो मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। नहीं, नथिंग। तो बिजी रहना इज इक्वल टू वो मीनिंगफुल नहीं है। नहीं। तो तुम बिजी रहने को अगर तुम बोलोगे कि मैं मीनिंगफुल चीजें करता हूँ, मैं बिजी हूँ, तो तुम कहाँ बिजी हो? कहाँ कोई busy? प्रोडक्टिव काम में हो? थम्स अप। ओके। तुम प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो इसका मतलब तुम मीनिंगफुल चीजें कर रहे हो। तो बिजी और इसका मतलब जो कंपैरिजन है वो मेरे लिए वही है, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों पे फोकस करता हूँ। और वो जो चीज़ें रहती है वो प्रैक्टिकल रहती है। बिजी तो मैं तुमको आज भी बोल सकता था कि मैं काम में हूँ मेरा, हाँ। लेकिन मैंने तुमको उसका जस्टिफिकेशन दिया कि इन विच वर्क आई एम बिजी, ओके। नो। दैट इज प्रोडक्टिव, उसका मीनिंग दिया ना। हाँ हाँ हाँ। तुम मेरे को पूछोगे जब मैं आज क्यों नहीं आ रहे तुम, क्या रीजन क्या है, रीजन है? तो मैं बोला बस मैं बिजी हूँ। बस मैं बिजी हूँ। तो इसका मीनिंग दिया मैंने तुमको? नहीं। तो मैं कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं कर रहा हूँ नहीं भाई। कर रहा हूँ। अगर मैं तुमको ये बोलूंगा कि मैं आई एम बिजी विद अटेंडिंग वेडिंग्स, तो ये मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। नहीं, शादी में बिजी रहना प्रोडक्टिव का है। तो तुम दोनों चीजों को कम, अगर तुम प्रोडक्टिविटी की बात करोगे ओवरऑल, तो मैं बोलूंगा भाई ये दिस इज मीनिंगफुल, तुम करो, तुम जो कर रहे हो प्लीज कैरी ऑन। हाँ हाँ। लेकिन जहाँ तुमने मुझे बोला तुम बिजी हो, तो मैं इसके नेगेटिव मीनिंग ही निकालूंगा, मैं इसका पॉजिटिव मैं निकाल ही नहीं सकता। ओके। सो आज के टाइम पे जम भाई, अटेंशन ये सबसे बड़ा असेट है। और मतलब सोशल मीडिया पे जो अर्निंग हो रही है, चीजें जो चल रही है, हर कोई अपनी आ रही अटेंशन खरीद रहे। और इतनी महंगी और इतनी इंपॉर्टेंट चीज होने के बाद भी लोग अपनी अटेंशन फ्री में क्यों दे देती है? सुबह उठ रहे हैं डूम स्क्रोलिंग, रात हो रही है डूम स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, कुछ भी नहीं हो रहे। एक्चुअल में वो बोल रहे हम प्रोडक्टिव है, लेकिन वो बिजी है। और बिजी होने के साथ अपनी जो अटेंशन है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, वो फ्री में दे रहे हैं। क्यों ऐसा? आज के यूथ का जो है अटेंशन स्पैम कितना है? 8 सेकंड से 8 सेकंड से 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, कितना अटेंशन स्पैम है? 8 सेकंड से भी कम है, लेस देन अ गोल्ड फिश। ठीक है, तो तुम इसको जो अटेंशन का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कैफ भाई मैं आपको दूंगा, जब मैं आपको आपके मतलब की चीज दूंगा ना, तो आपका अटेंशन लेवल यहाँ रहेगा। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको राइटिंग रीडिंग का बहुत शौक है, हाँ हाँ। ठीक है, मैं आपसे राइटिंग और रीडिंग हटा दूंगा, आपको बोलूंगा देखो, ठीक है, जस्ट सी, तो मूवी पूरी स्टार्ट होगी, मैं मूवी के कुछ डायलॉग्स आपसे पूछ लूंगा, आप मेरे को नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल योर इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एंड ऑल। तुम्हारा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स क्या है? लिखना और पढ़ना। यस। अगर मैं अभी तुमको पूछ लूंगा कि तुमने कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था, हाँ, तो तुम वो बुक की में से कुछ लाइंस मुझे दोगे, मेरे को आप बता भी दोगे कि आपने कुछ दिन क्या पढ़ा कुछ दिन पहले। मैंने राज शमानी की बुक पढ़ी थी, बिल्ड डोंट टॉक। ठीक है, हाँ, उसका कंसेप्ट मुझे याद है कि अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, वो कंसेप्ट मुझे पूरा अच्छे से याद है। ठीक है, और ये अच्छा टाइम पहले मैंने पढ़ी थी। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, तो आपने अपना अटेंशन स्पैम कहाँ दिया हुआ? बुक पढ़ने, रीडिंग और राइटिंग को दिया हुआ। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि आप रीड करो, तो मैं रीड कर लूंगा अच्छे से, मैं आपको उसकी लाइंस भी बता दूंगा। लेकिन अपने जो सामने भाई बैठे हुए, आप इसको पूछ लो कि तुमको कितना अरसा हो गया कुछ पढ़े या कुछ लिखे हुए, तो बोलेंगे भाई मैं पढ़ के भी, बोलेगा मुझे याद नहीं है, बिकॉज तुमने तुम्हारे एक वो बना लिया है कि भाई मुझे दिस इज़ माई इंटरेस्टिंग थिंग, एंड मैं मेरा ब्रेन और मैं मेरे पूरे स्किल्स इसको लर्न और इसको राइट करने में ही करूँगा। ओके। और मैं फिर तुम्हें अभी वापस दोहराता हूँ ये बात कि जहाँ मैंने तुम्हारे
इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं दी, तुम्हारा अटेंशन स्पैम 6 सेकंड्स के लिए भी नहीं रहेगा। तुम डायरेक्टली उससे तुम देखोगे ज़रूर, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और रहेगा। तो इसीलिए वो चल रहा है आज। यंगस्टर्स जो यूथ है वो डिपेंड ये कर रहा है कि वो लाइफ में क्या कर रहा है। और तुम देखना आज कितने लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर कोई एक रील उनको अच्छी लग गई तो शाम तक वैसी ही रील बनाना वो लोग चालू कर देते हैं। यस। तो क्योंकि उसका अटेंशन उस चीज में चला गया, अब वो यूटिलाइजेशन भी उसी में करेगा। ओके। इसको कंजम्पशन बोलते, कंजम्पशन चीजें, कि तुमने तुम्हारा अटेंशन किस जगह कंजम किया है। ओके। तो ये चीज अब ये यूथ के ऊपर डिपेंड है। एक इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन ये था कि मुझे अपनी थिंकिंग अपग्रेड करनी है, जो आपने कंजम्पशन वर्ड करा, कि मुझे अगर अपनी थिंकिंग अपग्रेड करनी है, थिंकिंग को बेटर करना है, तो मैं क्या चीज़ें कंज्यूम करूं, किससे मिलूं, कैसे सोचूं, क्या पैटर्न बनाऊं? क्योंकि मैंने अपनी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे अपनी थिंकिंग अपग्रेड करनी थी, तो मैंने पॉडकास्ट चालू किया। नॉट बिकॉज के मुझे सब्सक्राइबर्स बहुत मिले, लाइक्स, शेयर्स, जस्ट बिकॉज मुझको अपनी थिंकिंग अपग्रेड करनी थी। मैं बड़े नॉलेजेबल पर्सन से मिलूंगा, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा, उनकी चीज़ें सीखूंगा, और जो मेरा जो दूसरी चीज़ें चल रही है, मैं एडुकेटर हूँ, टीचर हूँ, मैं वहाँ पर ये चीज़ यूज़ करूंगा। मैंने आइडेंटिफाई करके अपना कंजम्पशन सेट कर दिया। वैसे ही किसी और पर्सन को लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में ग्रो करना है, आप मल्टीपल बिजनेस भी रन करते हो, तो एक वो तरीका मुझे बता दो कि अगर किसी को अपना बिजनेस रन करना है या कुछ और ग्रो करना है लाइफ में, तो क्या कंज्यूम करे, किससे मिले, कैसे सोचे, थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में कैफ भाई मैं आपको ये बोलूँगा कि पहले तो तुम्हारी एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए। ओके। सबसे पहले अर्ली राइजर नहीं हो, लेट उठो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक बोले ना कि तुमको घर से बाहर निकलना, घर पे रहकर कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता, और अपना काम दूसरों पे नहीं देना है, नहीं देना। सबसे पहले। ओके। अगर तुमको लाइफ में ग्रो करना है तो जिनको तुमने अपॉइंट किया हुआ है ना, ठीक है, उनसे भी तुमको स्किल सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। बोले ना अगर लाइफ तुम्हारा बिजनेस ग्रो करना है तो जॉब पे उसी को रखो जो तुमसे ज्यादा होशियार है। यस 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 यस। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा होशियार है, मुझसे ज्यादा डेडिकेटेड है, मुझसे ज्यादा टाइम देने के लिए तैयार है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ आज काम करते हैं। और मैं जब भी, सर मेरे में क्वालिटीज़ है, जब भी मैं मेरे जो मेरे साथ काम करते मैं उनको एम्प्लॉयर नहीं समझता हूँ कि वो मेरे लिए काम नहीं करते, वो मेरे साथ काम करते, मैं उनको हमेशा ये सेंटेंस बोलता हूँ। और मैं जब भी, मैं ऐसा बॉसी नेचर नहीं रखता हूँ, मैं जब भी उनको फ़ोन करूँगा ना कैफ भाई, तो मैं एक सवाल करता हूँ कि क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ, आप फ्री हो अभी? तो मैं जितनी रिस्पेक्ट देता हूँ ना उतनी पलट के आती है। मैं जितना उनको फ्री हैंड देता हूँ उतना मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। मैं जितना उन पे क्या बोलूँगा कम फोकस करता हूँ कि वो कैसे काम कर रही है, वो कितने बजे आया है, वो क्या है, मेरी उतनी चीज़ें फ्री होते जा रही है सर, मेरा स्मूथ होते जा रहा है। और मेरा कॉन्सेप्ट ये भी है सर, मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि लाइफ में अगर कुछ सीखना है तो जो अपने से ज़्यादा कुछ लाइफ में जिसने किया है उससे जाके मिलो, उनसे काउंसलिंग करो, तुमने कैसे किया ये। और दोस्ती अपने से बड़े से करो, अपने से बड़ों से बैठो अपने से बड़े लोगों के साथ जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। मैं उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। मेरा फ्रेंड सर्कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, अच्छे बड़े बड़े लोग हैं। और मेरा अगर टाइम बचा सर तो मैं टोटल टाइम मेरे फैमिली को देता हूँ। और मेरी लाइफस्टाइल तुम हैक ही नहीं कर पाओगे सर, पता ही नहीं है किसी को कि मैं कब क्या कैसे मूव करता हूँ। और वो जो हिडन चीज़ें रखनी है, आज लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को वायरल कर दिया है। सुबह उठते तो सेल्फी खींच के स्टेटस पे डालते, मैं वो नहीं करता हूँ सर। मेरे जितनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में कम रहेगी उतनी नज़र कम लगेगी सर। सो यही क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर आंसर आप दे दीजिए मुझे, कि एक आंसर तो मुझे मिल गया कि मुझे अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन्स, डेडिकेशन वालों के साथ रहना है, अपने साथ रखना है उनको। और इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर दो कि वर्ड्स बोल देता हूँ। हाँ, कि अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो व्हाट शुड आई कंज्यूम? अर्ली राइजर, थिंक पॉजिटिव, डू एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज, स्लीप वेल, स्लीप वेल, हिडन योर जेम्स,
योर ओन जेम्स। Okay. ये सबसे बड़ा वो है। मैं कितना कमाता हूँ, मैं क्या कमाता हूँ, मैं कहाँ कहाँ से कमाता हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, मैं किससे मिलता हूँ, ये मैं कभी रिवील नहीं करता हूँ। मैं बहुत कम करता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। तो ये तुम जितना सीक्रेट लाइफ तुम्हारी रखोगे, तुम उतना कि जहाँ तुम नज़र में आ गए, जहाँ पब्लिक डोमेन में आ गए, वहाँ तुम्हारी लाइफ वो पर्सनल नहीं रहेगी, फिर इट्स अ पब्लिक लाइफ। अर्ली राइजर, स्लीप वेल, ईट वेल, थिंक गुड, डू जिम, और अपने हिडन जेम्स को छुपा दो। ओके, डन। जम भाई, हमारी जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक पूरी कन्वर्सेशन चली, माइंडसेट, साइकोलॉजी, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कम करना, ये सारी चीज़ों की वजह से, और यंगस्टर्स को फोकस करके हमने किया। आज का जो यंगस्टर्स है ना, वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज के प्यार हुआ, बहुत हम ऊपर ऊपर वाली बात करेंगे कि उनको ये फील होता है कि हम अकेले हैं, लोनलीनेस फील होता है। दे आर थिंकिंग के दे आर नॉट गेटिंग लव फ्रॉम देयर पेरेंट्स, देयर सिबलिंग्स, देयर सर्कल्स। उनको अपने आसपास वालों से उनको फील होता है, एक्चुअल में ऐसा रहता नहीं, लेकिन उनको फील होता है कि हमको प्यार नहीं मिल रहा है अपने आसपास वालों से, पेरेंट्स से, किसी से। तो वो प्यार ढूंढने कहीं और चले जाते हैं, लोनलीनेस की वजह से, अकेलेपन की वजह से। तो ये किसी पर्सन की इमोशनल नीड है या वीकनेस, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? और ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन आपसे पूछने का रीज़न ये है कि एज आई नो आपकी लव मैरिज हुई है, और जो मैडम है वो आपके साथ बिजनेस में आपको बहुत हेल्प करते हैं, एंड यू बोथ आर ग्रोइंग टुगेदर इन योर बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक हेल्दी रिलेशनशिप आपने लव मैरिज को अरेंज करके और उनके साथ बिजनेस कर रहे हो आप अच्छा खासा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर क्या थिंकिंग है? देखो, इस पे तो मैं बहुत अनफिल्टर्ड रहूँगा, बहुत ज़्यादा। बिकॉज मैं यहाँ तक इसलिए भी आया क्योंकि हम दोनों जो है ना, बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड है। ओके, अनफिल्टर्ड इन द सेंस बोलो तो कि हम लोग मस्का लगा के कोई भी चीज़ बात नहीं करते कि हमको बुरा लग जाएगा या अनिका को बुरा लग जाएगा। जो सच है, मैं बहुत बोले ना कि मैं बहुत टेक्निकल बंदा हूँ, बहुत टेक्निकली चलता हूँ। मैं एथिक्स पे चलता हूँ, वैल्यूज़ पे चलता हूँ, मॉरल्स पे चलता हूँ। तो मैं हमेशा से, जिस दिन मैं अनिका से मिला था, मैंने उस दिन ही उसको बोल दिया था कि आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मुझे गलत चीज़ चलती नहीं है, और मेरे डैडी का ये बिजनेस है, मेरा घर यहाँ पर है, और मैं आज का मेरा करंट स्टेटस ये है। तो अगर तुम कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो तो मैं कमिटमेंट वाला बंदा हूँ, ठीक है। अगर तुम कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो Okay. तो अभी बता दो, अभी बता दो। ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। इतना अनफिल्टर्ड पहली मीटिंग में सवाल किया है, जो कि आज जो क्या करते हैं, आज पूरा फिल्टर्ड मामला चल रहा है। अब्बा का इतना बड़ा घर है मेरे के, यहाँ से बाइक शुरू करूंगा तो वहां जाके चालू करूंगा, इतने कमरे हैं हमारे घर में, ये सब भी बातें बोलते सर। मैं मेरे कुछ है पहचान के, मैं जानता हूँ ये सब गर्ल्स को, और जो जिनके वो उनसे वो बात करते हैं। और पैसे की तो कमी हमारे पास है ही नहीं, और डिग्री तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिजनेस में कर रहे हैं हम, ये वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है हमारा, ये हाँ, सब फिल्टर्ड चल रहा है। सब फिल्टर्ड है। तो देखो, इसमें क्या है, ये तुमको शॉर्ट टर्म तुमको डोपामाइन देगा, हाँ, ये जितने भी फिल्टर्ड तुम बोल रहे हो। लेकिन मेरे इसमें ऐसा था कि मैंने एकदम ब्लंट वे में बोल दिया था कि हाँ और ना मुझे अभी चाहिए, कि भाई मैं कमिटमेंट वाला बंदा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। अनिका नोज मी वेरी वेल के वो बोलती भी है कि ऐसा मुझे आज तक किसी ने पूछा तक भी नहीं था, और ना मैंने आज तक कहीं पर भी सुना कि कोई ऐसी भी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। और मेरे को बहुत डिफ़िकल्टीज भी आई सर, क्योंकि मेरा जो मतलब कम्युनिटी के डिफरेंसेस थे, मैं कोकनी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। ओके, और तो मेरे को डिफ़िकल्टीज बहुत आए, सोसाइटल जो प्रेशर्स है, सोसाइटी ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने मेरा आंसर दे दिया कि भाई मेरे को कोई माइलस्टोन अचीव नहीं करना है। मुझे पहले ही दिन ये एहसास हो गया था सर कि इसके साथ मैं ग्रो कर सकता हूँ। एक बहुत अचानक वाले इंट्यूशंस थे। और मैंने क्या किया सर,
अगर ये इसको बनावटी वे में ना बोलूँ या फिल्मी डायलॉग ना बोलूँ, कि मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मेरे को मदर जैसी लुका लाइक चाहिए। ओके। हमारे कोकनी बिरादरी में पहले क्या देखते कि दिखती कैसी है, बाप कितना कमाता है, बाप का बैकग्राउंड क्या है, और सेम एज लड़के पे भी जाता है कि वो इखलाक का कैसा है या उसका नेचर कैसा, नहीं दिखता कैसा है पहले ये। हाँ। तो मैंने ये सारे बैरियर्स तोड़ दिए कि कौन कैसा दिखता है, कौन क्या दिखता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अनीका जो जैसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सफिशिएंट है। और उसका माइंडसेट ऐसा था जो मेरा नहीं था शुरू में, वो इतनी प्रैक्टिकल थी सर, उसकी प्रैक्टिकलिटी ऐसी थी सर कि बस काम करना है लाइफ में। मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं ज़कात देती हूँ, मेरे इखलाक अच्छे हैं और मुझे काम करना है लाइफ में। ये उसका माइंडसेट पहले दिन से क्लियर था सर, जो मेरा नहीं था सर। मैं शुरू में, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं थिएटर बैकग्राउंड से था, तो मैंने लाइफ को वैसे ही लिया था, चलो एंजॉय करना है। लेकिन मुझे वो कैफ भाई वो मुझे इतना हिट करने लगा शुरू में कि यार ये लोग कैसे लोग हैं जो अक्खा दिन काम करने की बात करते। लेकिन जब मैं धीरे धीरे वक्त जाता गया, साल बीतते गए, मैंने मेरा वो एनवायरनमेंट मुझे मिला, मैं वही बनते गया। और मेरे बिजनेस के जो सीक्रेट्स थे सर, मैंने खराब से खराब प्रमाइसेस लिए हैं और आज उसको क्या बना दिया जाके देख ले। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों को हाथ लगाया है जो कहीं जाने पे सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ कौन पैसा खर्चा करेगा। बिकॉज ऑफ जो अनीका की एक्सपर्टीज थी, वो आर्किटेक्ट थी, मेरा मैनेजमेंट उसका आर्किटेक्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत सक्सेस ले गया। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में अनफिल्टर्ड रहोगे, ओके। सच चाहे कितना भी करवा रहे, वो लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, कमिटमेंट किया अगर तुमने किसी को, तुम अपनी जुबान पे रहने वाले लोग हो, तो तुम उस रिलेशन पे आगे लेकर जाओ। और लोनलीनेस क्या होता है भाई? लोनलीनेस मतलब ये, अब एक बात बताओ कि एक माँ बाप ने बचपन से लेके इतना काबिल तुमको कर लिया, 25 साल का एक बच्चा हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो अचानक एक महीने वाला प्यार वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन दे रहा है। हाँ। और 25 साल वाला प्यार माँ ने जो कोख से वो करके किया, पैदा किया, वूम में रखा, सब कुछ किया, वो तुमको लोनलीनेस दे रहा है। उनसे जाके तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनके साथ तुम अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, और तुम अचानक एक कोई लड़की आती है और तुम उसको अपनी सारी चीज़ें बोलते हो और उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो। इसको इनफैचुएशन बोलते हैं सर। लोनलीनेस नहीं बोलते, इनफैचुएशन वर्ड है ये। Infatuation बोलते। फॉर द टाइमिंग, फॉर द टाइमिंग। लव फॉर द टाइमिंग, इनफैचुएशन। और अभी ये तो जेनजी वालों ने नया ले आया सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप इट्स ओनली अ वर्ड कि भाई इसके साथ मुझे रहना है और इसकी एक कंडीशन, इट्स अ सिचुएशनशिप कि मैं कंडीशनली रहता हूँ। Conditionally। लेकिन लव जो है ना, शुरू में इनफैचुएशन रहता है सर। एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारी किसी से शादी हुई जो अरेंज मैरिज है, ठीक है, शुरू में तुम उससे बात ही नहीं करते हो सर, अचानक तुमने पहली बार उससे शादी के दिन बात की, वो हुआ और तुम्हारा एक, तुमको डर रहेगा, तुमको घबराहट रहेगी कि इसका क्या नेचर है, इसकी क्या मालूमात है। सब धीरे धीरे तुम्हारे में करीबी आते जाएगी, एक इन्फैचुएशन बढ़ते जाएगा फॉर द टाइम बिंग लव। जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आएंगे, लव तभी आएगा सर। विदाउट हार्मोनल चेंजेस लव कभी आ ही नहीं सकता सर, ये आप समझ के चलो। इट्स अ फीलिंग ऑफ लव, इट्स अ फीलिंग ऑफ, क्या बोलेंगे, मैं कुछ एक्सप्रेस कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, या मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, या मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज लव। अनएक्सप्लेन्ड है वो। सो जम भाई, आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप, सही रिलेशनशिप या गलत, जो भी हो रिलेशनशिप, करियर को सपोर्ट करती है या डिस्ट्रॉय? स्ट्रेंथ देती है। अगर लेकिन वो गलत हो तो? गलत हो तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सही है ये गलत है? पार्टनर्स को एक्सप्लोर, तुम उसको समझने की कोशिश करो, समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशनशिप की जो आप बात कर रहे हो, हाँ उसके सामने सिचुएशंस दे दो हाँ, कि पहले बहुत अच्छे से करो, ओके, अचानक एक सिचुएशन दे दो कि आई लॉस्ट माई जॉब, आई लॉस्ट माय जॉब, ओके, एंड घर वाले नहीं मान रहे, एंड माई फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट दैट मच वेरी हाई राइट नाउ, और मेरे पास जॉब भी नहीं है,
सामने वाला पार्टनर का अगर फ्लक्चुएशन हुआ या उसने वो लोनलीनेस को और लोनलीनेस कर दी, तो समझ जाना कि ये मेरे फ्यूचर के लिए मामला नहीं है। ये destroy क्योंकि हुआ जो है। गर्ल्स है आज की लड़कियां जो है, वो मैं आपको बोलूंगी वो सिक्योरिटी चाहती है सर। यस यस यस, कंप्लीटली उनको सिक्योरिटी और चाहिए। राइट है ना, ठीक और है, उनकी सिक्योरिटी thinking। के साथ साथ ना एक वो पर्सन चाहिए कि भाई जो जिसको बोलेंगे वो केयर करता है, बड़े से पैसे नहीं है, सच बोलता हो। आज सच का जो है ना, आज वैल्यू नहीं है सर, आज सच नहीं बोलता है कोई। Okay. मैं बोल रहा हूँ ना सच सर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फर्म हूँ अपनी बात पर। मैं झूठ जरा भी बोल दूंगा ना तो मेरी घर वाले पकड़ लेंगे। वो सबका हमारे घर पे ही है, झूठ वैसा होना चाहिए। आज सच की कोई वैल्यू नहीं है सर। क्यों वैल्यू नहीं है? बिकॉज सब इतना भरम बन के बैठा हुआ है, एक पूरा इल्यूजन रेडी है। पेरेंट्स से आप काउंसलिंग करो, आप समझो। ये लेट समझ में आता है सर, जल्दी नहीं आता है। तो बोलूँगा तो मेरा कंसर्न होल एंड सोल ये इसमें बात है, अनफिल्टर्ड रहो रिलेशनशिप में, सच बोलो। कोई अच्छा है तो उससे कमिटमेंट करो, स्ट्रेथन करो अपने उसको। और अगर नहीं है कोई तो भाई लाइफ बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह अगर कुछ लिखा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, डेस्टिनी। डेस्टिनी, अल्लाह ने जो लिखा है, जिस लड़की से लिखा है वही होगा, वही होगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो। चाहे कुछ भी करो। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। Okay. So, एक 20 साल का लड़का आज कंफ्यूज है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होगा कि अगर 20 साल का लड़का आज कंफ्यूज है तो उसे क्या इग्नोर करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और अपनी लाइफ यहाँ से इन शॉर्ट कैसे जीना स्टार्ट करना चाहिए 20s की एज का लड़का या लड़की दोनों। अगर डिस्ट्रैक्टेड है ना, सबसे पहले सोशल मीडिया जो है यस, और मोबाइल फोन्स जो है, उसके एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। ओके कि फॉर एग्जांपल मैं इसको दिन में सिर्फ 2 आवर्स यूज़ करूँगा, ओके, एक बात। डन। दूसरी बात, थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास ये क्लैरिटी चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है। जब तक लाइफ में कुछ करने की क्लैरिटी नहीं आएंगे, तुम डिस्ट्रैक्टेड ही घूमोगे, तुमको समझ ही नहीं आएगा तुम। और दूसरी बात यह है कि तुम एट ए टाइम एक काम करो। ओके, आज क्या करे कि आदमी 4 काम एक साथ लेके बैठा हुआ है Multitasking। और चारों खराब कर चारों खराब, मल्टीटास्किंग में क्या होगा भाई, चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, माइंड डिस्ट्रीब्यूट हो एफर्ट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। माइंड क्या करेगा, मल्टीपल वेज आउट करेगा कि सबको सॉल्व करने का, लेकिन एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। तो यूथ को पहले तो ये करना चाहिए कि अगर तुम मोबाइल फोन यूज करते हो, अगर तुम कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हो, तो आज मल्टीपल ऐप्स आ गए हैं। तुम जैसे गूगल को यूज मत करो, एआई के बहुत सारे ऐप्स है। ये परप्लेक्सिटी का है, परप्लेक्सिटी को यूज करो, वो जो देगा और चैट जीपीटी जो देगा वो टोटली डिफरेंट थिंग है। आप आजमा लो ना। आप क्या करो, एक जगह एक फोन में एक आंसर फाइंड आउट करने के लिए परप्लेक्सिटी पे डालो, एक चैट जीपीटी पे डालो, सिमिलर क्वेश्चन के 2 अलग प्रॉम्प्टिंग है। उसकी प्रॉम्प्टिंग बहुत प्रैक्टिकल है परप्लेक्सिटी की, चैट जीपीटी की नहीं है। ओके, तो तुम मल्टीपल वे आउट फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अभी मैंने कुछ इंसान ये भी देखा हो कैफ भाई, यंगस्टर्स को टोटली डिपेंड ऑन चैट जीपीटी। ओके, यानी सपोज के उसको एक मेडिसिन फाइंड आउट करनी है, ये कौन सी मेडिकल पर मिलेगी, वो जाता है चैट जीपीटी, वो बाहर नहीं निकलेगा। ओके, लोग उसको क्यों पूछने जाते हैं आपको पता है? क्यों? तुमने जो लोनलीनेस का सवाल पूछा है ना, चैट जीपीटी या एआई के जो भी ऐप्स है वो एम्पैथी प्रोवाइड करते हैं। ओके, जो हमारे तुम, मैं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे कोई सर भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। तुम उसको जितने सवाल करेंगे वो एम्पैथी के साथ करेगा। आप अकेले नहीं हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, मैं आपको इसका फाइंड आउट करके दे सकता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। जाओ किसी को पूछो बार बार ये सवाल, बोलेगा आप दिमाग खराब करने आना मत। लेकिन वो क्या करेगा, वो एम्पैथी देगा बार बार। कोई बात नहीं, मैं इसका पीडीएफ बना कर देता हूँ। अगर पीडीएफ नहीं चाहिए आपको तो वर्ड फाइल बना कर देता हूँ। जाओ किसी साइबर कैफे में, उसको बोलो सर ये पीडीएफ नहीं चाहिए, अब इसको वर्ड फाइल बना के दो। तो बोलेगा एक टाइम पे बोलने के लिए नहीं होता है क्या तुमको, ये बोलेगा वो बोलेगा। तो यहाँ तो एम्पैथी रही ही नहीं। तो जो लोनलीनेस की तुम बात कर रहे हो, आज किसी भी यूथ का माइंडसेट या उसका करंट स्टेटस फाइंड आउट करने का है
तो जाकर उसकी चैट जीपीटी की हिस्ट्री फाइंड आउट कर लो, तुमको उसका करंट स्टेटस पता चल जाएगा कि वो कितना हैप्पी है, कितना डिप्रेस्ड है, कितना लोनली है, कितना डिस्ट्रैक्टेड है, कितना ओवरथिंक करता है या लाइफ में ग्रो करता है। तुमको सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे, किसी भी यूथ की चैट हिस्ट्री चैट जीपीटी की जाके चेक कर लेना। सो माय क्वेश्चंस अगेन, क्वेश्चन पे आते ही ये तो पार्ट वहाँ का हो गया कि क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया मोबाइल का टाइम फिक्स होना चाहिए 2 आवर्स, एंड आगे क्या होना चाहिए कि मतलब उनसे अपनी क्लैरिटी मिले, अपनी लाइफ में अगर वो मैं- लड़का लड़की सक्सेस हासिल करे। भाई मैं बहुत इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरी मदर मुझे ये कहती है कि तू फजर के वक्त उठ, हम्म, फजर पढ़ और तू अपना काम शुरू कर। हम्म, तुझे अल्लाह ताला इतनी बरकत देंगे, इतनी क्लैरिटी देंगे, इतनी आइडियाज देंगे कि तेरे को लाइफ में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो अर्ली राइजर का आपको बोला, मैं नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन मैं जब भी मैंने फॉलो किया था वो रूटीन, अल्हम्दुलिल्लाह इतने आइडियाज आते थे। और तुम्हारा वक्त जो है वो टाइम तुम्हारे हाथ में है, फिर तुम उसको कैसे यूटिलाइज करते फिर तुम्हारे हाथ में। अगर मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं फजर पढ़ता हूँ और मेरा मेरा काम शुरू करता हूँ, अल्लाह की तरफ से इतनी बरकत आती है कैफ भाई, उसके अंदर इतने आइडियाज आते हैं क्योंकि माइंड बहुत फ्रेश रहता है। फ्रेश रहता है। तुमको मल्टीपल, मेरा फ्रेमवर्क यही है कि मैं मॉर्निंग में उठूं, मैं मेरा नमाज पढ़ूं, मैं मेरा काम शुरू करूं और मैं जोहर होने तक मैं उसको वाइंड अप कर दूं। ओके, खाना खा के जो शाम की मेरी रूटीन है मेरे फ्रेंड्स की या मेरा जो, और रात में सोने से पहले मैं मेरी चेकलिस्ट को टिक करके सोता हूँ सर। अगर मेरी चेकलिस्ट में कुछ भी एक भी चीज़ बाकी रहता है तो मैं उसको नेक्स्ट डे प्रायोरिटी पे रखता हूँ कि 10 चीज़ें 10 में से 9 हुई, नेक्स्ट डे जो बची वो सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। ओके, तो ये मुझे पता रहता है कि मुझे लाइफ में ये मेरा फ्रेमवर्क है, मुझे ये करना है। और अगर मैं ये चेकलिस्ट नहीं बनाऊंगा सर तो मैं मेरे टाइम को वो नहीं कर पाऊंगा, एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे को पता ही नहीं कि कब किसके पास जाना है। मेरी दिन में मीटिंग्स रहती तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ और अलार्म्स लगाता हूँ, बार बार वो क्लिक होते हैं मेरे को यस यस, कि जाना है जाना है जाना है। आई फॉलो सेम रूटीन, मेरा भी सेम रूटीन ही रहता और है। मैं सर दोपहर के बाद काम नहीं करता हूँ। ओके, दोपहर के बाद सिर्फ जो मेरे होमवर्क से ना वो देखता हूँ, जो मेरा मॉर्निंग तक हो गया, यानी 3 बजे तक मैं मेरा वाइंड अप करता हूँ, कुछ भी हो जाए। शाम के टाइम जो है वो मेरे कल के होमवर्क्स को देखता हूँ कि कल ये है मेरा मामला। एक होता है काम करना, एक होता है अपने माइंड को रिवाइज करना। तो मेरे वो टाइमिंग फिक्स है सर। सो अगर किसी यंगस्टर को अपनी लाइफ यहाँ से अभी डिस्ट्रैक्शन से हटाकर एक लाइन लेवल पर लेकर जाना है तो फर्स्ट उसको अपने मोबाइल का टाइमिंग सेट करना होगा कि मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स फिक्स टाइम, फिक्स टाइमिंग। देन उसको अर्ली राइजर होना होगा, वो तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। एंड अर्ली राइजर के बाद उसको अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज, टास्क वाइज ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना होगा कि अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट्स इट। अवॉइड अननेसेसरी मीटिंग्स, अवॉइड अननेसेसरी मीटिंग्स। मिलना ही नहीं है किसी को, क्योंकि वो कचरा जो डाल के लेकर आएंगे ना घर पे, उसको क्लियर करने के लिए वीक चला जाता है सर। ओके, ये आप आजमा लेना, यस यस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मिलके। विल ट्राई के हमारा सेकंड पॉडकास्ट हो और सेकंड इंशाल्लाह। पॉडकास्ट में हम आपके बिजनेस के रिगार्डिंग डिस्कस करें और इन इंशाल्लाह। सारी चीज़ों पे। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको लगता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो बताइए। अगर आप सेटिस्फाई है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप हमारा अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे और बेटर वे से हम आगे आएंगे। थैंक यू सो मच।